हमने सोचा क्यों ना आपको एक सक्सेसफुल वेबिनार करने का पूरा ज्ञान दिया जाए, जिससे लोग आपके वेबिनार को देखें भी और आपको कन्वर्जन भी मिले। तो स्वागत है आपका इस कोर्स में जो है हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल वेबिनार्स। वेबिनार का मतलब एक्चुअली होता क्या है? ये है वेब प्लस सेमिनार। एक ऐसा सेमिनार जो वेब यानी ऑनलाइन होता है, एक ऑनलाइन मीटिंग जिसमें आपको कोई ऑडिटोरियम की जरूरत नहीं, कोई कुर्सियां नहीं चाहिए, कोई बड़ा प्रोजेक्टर नहीं चाहिए, इन सब में से किसी की जरूरत नहीं पड़ती है और आप ऑनलाइन ही अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो, अपनी बात उनको बता सकते हो। इससे सिर्फ आपको ही फायदा नहीं होता बल्कि आपकी ऑडियंस को भी फायदा होता है, जो कि घर बैठे हुए इसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे कोर्स को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसे प्रेजेंट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवी आर्या, जिन्होंने खुद के कई सारे सक्सेसफुल वेबिनार्स किए हैं। इनकी कहानी भी ना हमारे कोर्स की तरह बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि इनका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का सफर इतना आसान नहीं था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो एक स्ट्रीट कार रेसर से शुरू की थी। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फिर वो होटल में बिजनेस में गए, होटेलियर बने और फिर जाकर उन्होंने 90 के दशक में इंटरनेट को डिस्कवर किया, उसकी पावर के बारे में सोचा और उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया। और आज इनकी गिनती टॉप 25 इन्फ्लुएंसर्स में होती है। एक्चुअली इम्पैक्ट मैगजीन में द्वारा जो टॉप 100 डिजिटल आइकॉन्स होते हैं ना, उसमें उनका नाम है, उनको एक खिताब भी मिला है। आज ये एक बड़े इंटरनेशनल और नेशनल डिजिटल समिट्स और फोरम्स में नजर आते हैं। तो ये तो था हमारे कोर्स के प्रोफेसर का इंट्रोडक्शन, पर इस कोर्स में क्या है उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि वेबिनार करना इतना फायदेमंद क्यों होता है। अगर सोचा जाए तो पहली चीज तो ये एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनलाइन कंटेंट होता है उसको एनरिच करता है, आपकी कंपनी का, आपके पर्सनल ब्रांड का। आप अपने कंटेंट के जरिए इन सबको बेहतर बना सकते हो। एक इफेक्टिव वेबिनार का कंटेंट जो होता है ना, वो प्रॉब्लम को शोकेस करता है, ऑब्जेक्शन को किल कर देता है और वैल्यू डिलीवर करता है, जिसमें ज्यादा टीचिंग, बहुत पढ़ाई ना हो पर एक्चुअली रेलेवेंस और वैल्यू दिखे। दूसरी चीज ये एक एस्टैब्लिश करता है आपकी अथॉरिटी, आपको एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह प्रोजेक्ट करता है, लोग आपसे सीखना चाहते हैं। तीसरा फायदा वाइडर रीच, भाई आप हजारों लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे वो अलग शहरों में हो, अलग देश में क्यों ना हो, वेबिनार सब तक पहुंच सकता है। चौथा मोर एंगेजिंग, भाई आप बेहतरीन वैल्यू देते हो क्योंकि आप पर्सनलाइज कर सकते हो इसको, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोग आपसे। दो रीजंस होते हैं ना वेबिनार क्यों स्पेशल होता है। पहला, ये वन टाइम इवेंट होता है और दूसरा ये लाइव होता है, तो इसे आप एंगेजिंग जितना बना सकें वो आप बना सकते हैं। फिर आता है इनहैंस्ड ब्रांडिंग वैल्यू, भाई आप अपनी अच्छी से ब्रांडिंग कर सकते हो वेबिनार्स पर, लोगो होते हैं, कलर्स होते हैं, इन सब से ना जब लोग आपके वेबिनार्स बार बार देखते हैं उनके दिमाग में आपकी एक ब्रांडिंग बैठ जाती है, एक परछाई बैठ जाती है आपके ब्रांड की, और वो ऐसे कंटेंट से आपको कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर सबसे बड़ा फायदा, ग्रेट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी सेल्स लीड्स। भाई इट इज एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, रेलेवेंस दे रहे हो विदाउट हार्ड सेलिंग ना। बिजनेसेस ना क्या गलतियां करते हैं, या तो वो पहले टीचिंग मतलब पढ़ाते हैं, बताते हैं और फिर उसके बाद सेलिंग करते हैं, या पहले ही बेचना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। पर रियलिटी में वेबिनार्स क्यों इतना अच्छा और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं? क्योंकि ये टीचिंग और सेलिंग दोनों साथ में कर रहे हैं। तो आप अपनी नई लीड्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनसे रिलेशनशिप बना सकते हैं ओवर टाइम, क्योंकि उन्होंने आपके साथ रजिस्टर तो किया ही है, तो इस रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। अगला फायदा जो होता है ना, वो है बिल्डिंग ट्रस्ट। आप कुछ इंडस्ट्री से गेस्ट बुला सकते हैं जिन्हें लोग सुनना पसंद करें, अच्छी कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। धीरे धीरे जैसे ही लोग आपके वेबिनार्स देखना शुरू करेंगे और देखते रहेंगे, उन्हें एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि जैसे जैसे आप उनको वैल्यू देंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये एक रिलेशनशिप जो बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका आखिरी फायदा यही है कि ये आपके स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब अंत तक जिंदगी भर चलने वाले बिजनेस रिलेशनशिप्स को बनाता है। तो अब हम आते हैं, ये फायदे हमने जान लिए, अब हम आते हैं कि हमारे
कोर्स में एक्चुअली क्या हम सीखने वाले हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे कि वेबिनार्स होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुछ लाइव वेबिनार्स होते हैं, थॉट लीडरशिप वेबिनार्स होती हैं, वर्कशॉप वेबिनार्स होते हैं, और इनका उपयोग आप अपने बिजनेस में किस प्रकार से कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपको पता ही नहीं होगा कि कितने तरीके के वेबिनार्स हो सकते हैं एक्चुअली आजकल। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि वेबिनार बिजनेस इक्वेशन पर, मतलब अपने वेबिनार्स के माध्यम से आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, इसकी थोड़ी हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसको आप किस तरह मेजर करेंगे और इसको मेजर करना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक चीज मेजर नहीं होती ना, उसका फायदा नहीं पता चलता। फिर आने वाली वीडियोस में हम ये जानेंगे कि कस्टमर के बारे में जानकारी होना कितना आवश्यक है, उनके पेन पॉइंट्स को समझना आपके लिए कितना फायदेमंद होता है, और इसके लिए आप सर्वे कर सकते हैं, कोरा का सहारा भी ले सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने वेबिनार के लिए एक अच्छा ऑफर क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा करना आपके लिए क्यों जरूरी है और इसमें कौन से स्टेप्स शामिल होते हैं। भाई, वेबिनार की पोजीशनिंग के बारे में भी हमने आपको बताया है, जैसे कि आप अपने वेबिनार को एक चेकलिस्ट की तरह पोजीशन कर सकते हैं। ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, मास्टर क्लास है, नया ट्रेंड है, किसी तरीके से आप उसको हर एक जो आपको सूट करे आपके बिजनेस के हिसाब से उसे पोजीशन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको देंगे वेबिनार प्रेजेंट करने का एक सीक्रेट फॉर्मूला और कुछ ऐसे रूल्स जिनसे आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी जब आप एक सक्सेसफुल वेबिनार करना चाहेंगे। फिर हम आपको वेबिनार को सेटअप करने के भी स्टेप्स देंगे, जैसे उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे यूज होनी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जब आप वेबिनार दे रहे हो। इन सब चीजों पे हमने रोशनी डाली है टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से। फिर फेसबुक एड कैंपेन्स को सेट करने के 3 अहम स्टेप्स के बारे में हमने बात करी है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, एड्स फॉर ऑडियंस और आपके एड के ग्राफिक्स। वेबिनार के लिए एक चेकलिस्ट क्रिएट करना बहुत महत्वपूर्ण है और वो कैसे तैयार करनी है इसका पूरा टाइमलाइन भी हम आपको सिखाएंगे। और अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि वेबिनार्स के माध्यम से आप अपने लीड्स को आकर्षित कैसे कर सकते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उन लीड्स को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और अपना कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया कोर्स जो है बहुत ही पावर पैक, बहुत ही न्यू एज, और आगे चल के मार्केटिंग में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शस्त्र होने वाला है। आगे चल के क्यों, अभी आप इसका इफेक्ट देख रहे होंगे। तो वेबिनार से जुड़ी सारी जानकारी देगा आपको ये कोर्स, जो आपके बिजनेस की मार्केटिंग को और सेल्स को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और इस कोर्स के सफर को हम यही शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। वेबिनार होता क्या है? एक वेबिनार एक सेमिनार है जो इंटरनेट के ऊपर कंडक्ट होता है, क्योंकि आज तक बाहर जाना तो मना है और बाहर जाना महंगा है। तो इस सेमिनार को हम इंटरनेट पे कनेक्ट करेंगे और इसको वेबिनार कहलाएंगे। दूसरी बात, ये वेबिनार एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप मीटिंग दुनिया में किसी के साथ भी, कितने भी लोगों के साथ इंटरनेट पे कर सकते हो। वेबिनार से आप अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट, अपना आइडिया किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। वेबिनार एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग टूल है। मान लीजिए कि आपके पास कोई मैसेज है या कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है जिसको आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाना चाहते हो। आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, ये वेबिनार आपका मैसेज सारी दुनिया में पहुंचाएगा। और फाइनली, ये सिर्फ इसका बेनिफिट ये नहीं है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता, आप वेबिनार का काम दुनिया में कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, किसी और कंट्री में जाके, किसी और सिटी में जाके, बीच पे बैठकर। जब तक आपके पास लैपटॉप है, आप दुनिया भर से कहीं से भी एक वेबिनार शूट कर सकते हैं। अच्छा, ये वेबिनार इस्तेमाल कहाँ होते हैं? हम लोग ये पूछते हैं। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, कहाँ इसके इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, एक है अपना ब्रांड बिल्ड करने में, अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने में। आप में से बहुत लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं अपने क्षेत्र में, वेबिनार आपकी मदद करेगा। जब आप लाखों लोगों के साथ हजारों वेबिनार करेंगे, इतने सारे लोगों को एक टाइम पे 500 लोगों को आपने वेबिनार में बुलाया लैपटॉप से, इतने आसान तरीके से लोगों पे पहुंचने का तरीका, और जितने आप वेबिनार करेंगे उतनी आपका ब्रांड बनेगा। अपने एम्प्लॉयज को आप इससे ट्रेन भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एम्प्लॉय है जो आपके ऑफिस में नहीं बैठता, दूसरे क्षेत्र में बैठता है, दूसरी सिटी में बैठता है या दूसरी कंट्री में बैठता है।
उसको ट्रेन करने के लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वेबिनार्स के थ्रू आप उनकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जिन लोगों को मेरा संदेश पसंद है, जिन लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ, उनसे मैं जोड़ सकता हूँ वेबिनार के थ्रू। और आगे टीम मीटिंग्स, रिमोट टीम का ज़माना आ गया आज की डेट में। आपको सारे लोग ऑफिस में नहीं चाहिए और आपको सबको फुल टाइम सैलरी, फुल टाइम ऑफिस में भी रखने की जरूरत नहीं है। तो कोई टीम मेंबर बैंगलोर में है, कोई दुबई में है, कोई लंदन में है, कोई कनाडा में है, और सारे लोग वेबिनार पे आ सकते हैं और सेम ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। कितने तरीके के वेबिनार होते हैं? देखिए, एक होता है लाइव वेबिनार, ठीक है। ये लाइव वेबिनार होता है कि जब मैंने आपको संदेशा दिया, आपने मेरा फेसबुक पे ऐड देखा या यूट्यूब पे ऐड देखा या गूगल पे ऐड देखा या मेरी ईमेल देखी और आप मेरे लाइव वेबिनार पे आए। मैंने आपको बोला 9:30 बजे मंडे रात को मैं वेबिनार करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप अपना बिजनेस चारों कॉन्टिनेंट्स में फैला सकते हैं। तो आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा, आपने क्लिक किया और आप मेरे वेबिनार पे आ गए और सारे के सारे लोग आए और मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, लाइव ऑडियंस से बात कर रहा हूं। ये हो गया लाइव वेबिनार। दूसरे होते हैं बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड वेबिनार। इसका मतलब आप लोगों को बुलाएंगे, वो आएंगे, रिकॉर्डेड वेबिनार देखेंगे और आपको क्वेरी देंगे, आपको सेल्स देंगे और आप उस टाइम सो रहे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं 21वीं सदी का रामबाण है कि नहीं? क्या लगता है आपको? दूसरी बात, वेबिनार से आप अपने थॉट लोगों तक पहुंचा सकते हो। कोई नया मैसेज है, आप अपनी इंडस्ट्री में चैंपियन हो। बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं, अभी लोग जो मेरे से कम जाने जाते हैं लेकिन उनका बिजनेस मेरे से ज्यादा अच्छा चलता है। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादा लोगों तक उनका मैसेज पहुंचा है। तो आज के बाद आपके पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि वेबिनार को लेके आप भी अपना संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप एक थॉट लीडर बन जाते हैं। दूसरी बात है, आप केस स्टडी के वेबिनार बना सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विस से किसी की लाइफ में कुछ चेंज आया, तो आप उनकी कहानी लेके उसका वेबिनार बना सकते हैं कि आज मैं ये बताऊंगा कि किसी ने 5 किलो कैसे लूज किया आपकी जिम में आके, या किसी ने कैसे एक कोर्स बनाया आपकी ट्रेनिंग लेके, या किसी ने कैसे कैमरा या फोटोग्राफी सीखी आपके कोर्स से, या किसी ने कैसे कोई भी चीज करी आपके सर्विस से। ये इस टाइप की केस स्टडी वेबिनार कर सकते हो। आगे है प्रोडक्ट डेमो वेबिनार्स। अच्छा जी, क्लाइंट का फोन आ गया, क्या आप मीटिंग में आ सकते हैं? एक और मीटिंग में आ जाओ, अब बॉस के लिए आ जाओ, अब सीनियर बॉस को। अरे एक मीटिंग में 3-3, 4-4 बार बुलाया जाता है। मैं कहता हूं इसको आप वेबिनार में कन्वर्ट करो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट डेमो वेबिनार। जब भी आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस कोई देखना चाहता है, आप बोलिए ठीक है, मैं आपको लिंक भेजता हूं, 24 घंटे अवेलेबल है हम। वो लिंक भेजेंगे, आप उसको लाइव जाएंगे और वीडियो पे कर देंगे। आपको ट्रैवल नहीं करना, होटल का कॉस्ट नहीं देना, पैसे बचाने। तो ये हो गया प्रोडक्ट डेमो वेबिनार। उसके आगे हो गया कस्टमर ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग वेबिनार। मान लीजिए आपका कोई नया कस्टमर आया, आपने उसको ऑनबोर्ड किया, राइट? उस कस्टमर को आपने ट्रेनिंग देनी है, फिर आपको पास उसके जाने की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी में अगर आपको हर कस्टमर के पास उठ के जाना पड़ेगा तो बहुत समय लगेगा और बिजनेस नहीं ग्रो कर पाएंगे। तो क्या करना है? सिर्फ लैपटॉप से वेबिनार कीजिए। जो नया कस्टमर आया उसको कैसे आपका प्रोसेस चलता है आप वेबिनार के थ्रू सिखाइए। ये हो गया कस्टमर ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग वेबिनार। उसके बाद हो गया आपके न्यू फीचर्स, कोई नया फीचर आया है, उसके बाद आप हर महीने वेबिनार कर सकते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे बेहतर इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपके लिए वेबिनार कर रहे हैं। लोग आपके कस्टमर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई नई सीरीज, मान लीजिए आप एक टीचर है और अगर आप टीचर हैं तो आप लोगों को बुला सकते हैं अपने वेबिनार पे ये बताने के लिए कि देखिए मैंने एक नया कोर्स किया है, शायद ये आपके भले का हो। उसके आगे हो गए आपके हाइब्रिड वेबिनार्स। देखिए ये मेरा फेवरेट वेबिनार है। इसमें होता है कि कुछ लाइव हो गया और कुछ हो गया रिकॉर्डेड। तो लाइव वेबिनार पे मैंने आके लोगों को बताया कि मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं, उनको कैसे मदद कर सकता हूं। और जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो पहले की कुछ केस स्टडीज मेरे वीडियो में है। तो मैं लाइव आता हूं, कुछ रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, फिर लाइव आता हूं, फिर कुछ रिकॉर्डिंग दिखाता हूं। ये हो गया आपका हाइब्रिड वेबिनार। तो ये थे किस टाइप के हम लोगों के पास वेबिनार्स है और हम इनको कैसी कैसी चीजों में हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इस वेबिनार जो लाइव वेबिनार जब करते हैं ना, जब आप खुद जा रहे हो, अपना जोश से बात कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, इनके फायदे क्या है मैं आपको बताता हूं। इनका फायदा यह है कि जब आप लाइव होते हो तो जो आपकी ऑडियंस आपसे सवाल जवाब कर रही है, आप उसी टाइम बोल सकते हो राहुल मैं आपको देख रहा हूं, आपका बहुत अच्छा सवाल है और आपके सवाल का ये जवाब है, और पूजा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल का ये जवाब है। तो ऐसे ही करके आप लोगों को, जब आप उनका नाम लेते हैं, फिर आप उनसे एंगेज करते हैं। आप कौन सी सिटी से है? दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूं। दिल्ली में कहाँ रहते हो? ऐसे करके जब आप लोगों से डिफरेंट तरीके से एंगेज करते हो तो लोग आपसे जुड़ते हैं। और इसीलिए तो हम वेबिनार कर रहे हैं, हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं अपने ब्रांड के लिए। उसके बाद यह है कि ऑडियंस आपसे बात कर सकती है, आपसे सवाल पूछ सकती है आपके बारे में, आपके इश्यूज के बारे में।
ठीक है। और दूसरी बात यह है कि लाइव वेबिनार का क्या है कि आप कहीं से भी कर सकते हो, आपको दुनिया में किसी एक कोने में रहने की जरूरत नहीं है, आप दुनिया भर से कहीं से भी कर सकते हो, आपको एक जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। और सवाल जवाब पूछना, लोगों से एंगेज करना, इंटरैक्ट करना, अपनी प्रेजेंटेशन को तब दिखाना लोगों को जब वो सवाल पूछ रहे हैं, तो इस तरीके का इससे बेटर कोई तरीका नहीं है लाइव वेबिनार करने का। सो भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था मेरा पहले का आपके लिए प्रेजेंटेशन, वेबिनार, उसका स्ट्रक्चर और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। मेरा नाम है अभी आर्या और मैं बड़ा बिजनेस के साथ प्रोफेसर हूं। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। तो देखिए, वेबिनार को कैलकुलेट करने के और उसकी सक्सेस को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं। एक है टू गेट नोन, गेट लीड्स एंड गेट सेल्स। कितने लोग आपको जानेंगे मार्केट में वेबिनार के थ्रू, उसमें से कितने लोग आपको लीड्स देंगे और उसमें से कितने लोग आपको सेल्स देंगे। मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं अभी मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है, और मैं कहता हूं आपकी मंथली सेल कितनी करना चाहते हैं। आप बोलते हो 10 लाख रुपए की मैं सेल करना चाहता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं 10 लाख में आप कितना सामान बेचोगे। आप बोलोगे मेरा 1 लाख रुपए का सामान है और मैं 10 प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं ताकि मेरी 10 लाख की सेल हो जाए। सो गेट सेल्स 10 लाख हो गया और 10 प्रोडक्ट हो गए। अच्छा, वो 10 सेल को लाने के लिए आपको लीड्स कितनी चाहिए। तो आप कहते हो अभी मेरा तो 10% का कन्वर्जन है, 100 लोग आएंगे तो 10 लोगों को मैं क्लोज कर पाऊंगा। तो इसका मतलब जो लीड्स है, गेट सेल्स, उसको हम 100 रखेंगे। ठीक है जी। अब कितने लोगों को आपको जानना चाहिए कि आप कौन हो, मार्केट में क्या करते हो, ताकि आपके पास 100 लीड आए। देखिए, हम वार्म लीड्स की बात कर रहे हैं, जो आपका मैसेज, आपका संदेश, आपका मैसेज देख चुके हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उनको कहते हैं वार्म लीड्स। तो कितनी वार्म लीड, कितने लोग आपको जाने ताकि आपकी वार्म लीड्स आए। तो आप कहते हो गेट सेल्स तो मेरा 10। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। गेट लीड्स मेरा 100 है। 100 लीड लाने के लिए कम से कम 1000 लोगों को मेरे को हर महीने जानना चाहिए। तो गेट नोन, गेट लीड्स, गेट सेल्स का जो आपका फॉर्मूला है वो हो गया 1000, 100 और 10। एक बार आपने ये फॉर्मूला बना लिया 1000, 100 और 10, अब आपको पता लग गया है कि आपका बिजनेस का फॉर्मूला क्या है, बिजनेस इक्वेशन क्या है। अब मुझे बात बताइए भाई और बहनों, मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं कि अब ये 10 क्लाइंट्स को लाने के लिए, 100 लीड लाने के लिए और 1000 लोगों के अपना संदेश उनके पास पहुंचाने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। आप 1000 लोगों से मीटिंग कर सकते हो। नहीं, मेरे से 1000 लोगों से मीटिंग नहीं हो रही, मैं किसी को हायर करूंगा। तो आप किसी को हायर करोगे, आपको 1000 लोगों के साथ मीटिंग, वो लोग फोन करेंगे तो आपकी टीम 1000 लोगों के साथ फोन कॉल करेगी, दिन के 30 कॉल। हाँ, पॉसिबल है। दूसरा तरीका क्या, आप बोलते हैं यार मैं कॉन्फ्रेंस पे जाऊंगा, वहां ज्यादा लोगों से मिलूंगा। आप कॉन्फ्रेंस पे जाते हो, हजारों लोग आए होते हैं, उनसे मिलते हो, लेकिन वहां जाके बड़ी जल्दी रियलाइज होता है कि मुझे पैसे खर्चने हैं, कॉन्फ्रेंस पे जाना है, कॉन्फ्रेंस की टिकट लेनी है, होटल का बुक करना है, और वहां जाके लोग सिर्फ स्पीकर को सुनने में इंटरेस्टेड है। मेरे भाई, आपको सुनने में इतने इंटरेस्टेड शायद नहीं है। तो आप कहते हो कोई बात नहीं, अब मैं अपनी खुद की कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब कम से कम उसमें जो 1000 लोग आएंगे वो मुझे खुद जानेंगे, तो वहां से मेरे 1000 लोग आएंगे, मेरे को जानेंगे। कॉन्फ्रेंस खुद करने का मतलब यह है, आप होटल बुक करोगे, ट्रैवल करोगे, खाना बुक करोगे, कितना कुछ करोगे। तो ये एक तरीका है अपनी बिजनेस इक्वेशन को करने का। और दूसरी वेबिनार की इक्वेशन है, 1000 लोगों को वेबिनार पे लाने के लिए आपको क्या करना है। आपको सिर्फ लोगों को संदेशा देना है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ऐड के थ्रू लोग आपका लिंक क्लिक करेंगे, आपके वेबिनार पे आएंगे। आप उनको 90 मिनट्स का लेक्चर दोगे और 90 मिनट्स में 500 लोग आपको जान जाएंगे। लैपटॉप आप कहीं से भी कर सकते हो, वेबिनार आप कहीं से भी कर सकते हो, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, होटल बुक करने की जरूरत नहीं है, पैसा आप उसमें बचाएंगे। ठीक है। नंबर 2, गेट नोन हो गया। अब लीड्स आ गई। जब आपने वेबिनार खत्म किया, आपने लोगों को बोला अच्छा ठीक है, आपको मेरा संदेश अच्छा लगा, आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा, अगर आप मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ये लिंक है, इस पर क्लिक कीजिए और आप मेरे कैलेंडर में मेरे साथ कॉल बुक करेंगे, मैं और मेरी टीम आपको फोन करेगी। तो आपके पास वहां से 100 लीड आ जाएंगी। याद रखिए, जो हम बिजनेस इक्वेशन की जो बात कर रहे हैं, 1000, 100 और 10, 1000 लोग आ गए, अब हमको वो 100 लोग चाहिए लीड्स वाले। 1000 लोग वेबिनार पे आए, उनमें से हमारे को 100 लीड चाहिए। हमने उनको बोला आप हमारे साथ लीड बुक कीजिए, हम आपको फोन करेंगे। लोगों ने आपके साथ कॉल बुक करा, आपके 100 लीड्स आ गई। आपकी टीम ने अब किसको बात करी, कोल्ड लीड्स नहीं है, ये वार्म लीड्स हैं जो 90 मिनट आपके मैसेज सुन चुके हैं। उसके बाद अगर उन्होंने आपके साथ बात करने की कोशिश करी, इसका मतलब वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है।
और उसके बाद 10% आपका कन्वर्जन रेट है, 100 में से 10 लोग आपको मिल जाएंगे। इस सब प्रोसेस में ना आपने ट्रैवल किया, ना कोई अकोमोडेशन बुक करी, ना कोई होटल बुक किया, ना कोई कॉन्फ्रेंस पे गए, कुछ नहीं किया। अच्छा, अब हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ अ वेबिनार। एक वेबिनार का अभी खर्चा कितना आता है और मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूं कि मेरे बिजनेस के लिए ठीक है कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल आता है लोगों से और ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपको समझने के लिए। देखिए, एक वेबिनार में क्या होता है कि पहले आप लोगों को ऐड देते हैं, फेसबुक, गूगल या यूट्यूब के थ्रू आप ऐड देते हैं और लोगों को बोलते हैं हाय मेरा नाम है अभी आर्या और मैं लोगों को डिजिटल बिजनेस सेटअप करने में मदद करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि 21वीं सदी में आपका बिजनेस भी सारा डिजिटल हो जाए ताकि आपको ऑफिस और एम्प्लॉयज की जरूरत ना हो और आप दुनिया भर में कहीं से भी रन कर सकते हो, तो 45 मिनट के मेरे इस वेबिनार पर जरूर आइए। ये बिल्कुल फ्री है और इस वेबिनार के अंत में मैं आपको एक 500 वर्ड की एक गाइड दूंगा, एक कुंजी दूंगा, उसको आप फ्री में डाउनलोड करके आप स्टेप बाय स्टेप अपना प्रोसेस बना सकते हो अपना डिजिटल बिजनेस करने के लिए। और ये जो फ्री पास मैं आपको दे रहा हूं, इसमें आप अपने को-फाउंडर्स, वाइफ, हस्बैंड, किसी को भी ला सकते हो। क्लिक कीजिए और मेरे वेबिनार में आइए। ऐसा करके मैं आपको एक फेसबुक ऐड दिखाऊंगा, ऐसे मैं आपको एक यूट्यूब ऐड दिखाऊंगा, ऐसे मैं आपको एक गूगल ऐड दिखाऊंगा। आप मेरे पास रजिस्टर करेंगे कि आपने रविवार के मेरे 9 बजे के वेबिनार के लिए रजिस्टर किया। मान लीजिए आप कहते हैं मेरे को 100 लोगों को लाना है, एक आदमी के आने के 50 से 70 रुपए लगते हैं। आपको 100 लोग चाहिए तो आपको 70 इंटू 100 आपको 7,000 रुपए लगेंगे, तो आपको 100 लोग मिल गए। अब 7,000 रुपए में लोग आपके पास आए, उसके बाद आपने उनको वेबिनार पे ज्ञान दिया, बताया अपने बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में, आपने उनको बताया आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो। उसके बाद आपने या तो उनको कोई डिजिटल कोर्स जो आपने बनाया है वो बेचा। मान लीजिए आपका 5,000 का कोर्स है और 100 लोग आए, 100 में से 10 लोगों ने खरीदा, तो 50,000 रुपए का आपने डिजिटल कोर्स बेच दिया। 7,000 आपने लगाए, 50,000 आपने बनाए, तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपका 7,000 लगा के 50,000 हो गया। इसमें कुछ खर्चे मैं आपको दूसरे और बता देता हूँ। कुछ खर्चे जैसे आपका इंटरनेट का कनेक्शन है, वो हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होगा, वो होगा। एसी, बिजली, पानी जो आपका चल रहा होगा वेबिनार के टाइम, अगर आप अपने ऑफिस जाके कर रहे हैं, किसी का ऑफिस हायर कर रहे हैं या घर से कर रहे हैं, तो वो आपका कॉस्ट होगा। वेबिनार को चलाने के लिए जो कुछ टूल्स होते हैं, जैसे वेबिनार जैम है, वेबिनार निंजा है, जूम है, ये बहुत पॉपुलर टूल्स हैं, इनकी मदद करेंगे, ये भी आपका कॉस्ट लगेगा। तीसरा है हो गया आपका ईमेल, जब आप लोगों को ईमेल करेंगे तो कन्वर्ट किट हो गया या ए वेबर हो गया। बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप, जो लोग आपके साथ रजिस्टर करेंगे उनको आप बार बार ईमेल कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स का जो कॉस्ट है, ईमेल भेजने का अप्रॉक्सीमेट, इन सब टूल्स की पहली बात तो सारे फ्री ट्रायल्स हैं और मैंने आपको सब कोर्स में सबकी फ्री लिंक्स दे दिए हैं। सारे टूल्स के आप फ्री ट्रायल्स दे सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सा टूल आपको सूट करता है। कुछ टूल 1,000 रुपये महीने में चलते हैं, कुछ लोग 5,000 महीने में चलते हैं। शुरू में मैं कहूँगा सबसे सस्ते टूल्स, सबसे अच्छे टूल्स लेके आप अपना काम स्टार्ट कीजिए और आप ये सोचिए कि सारे जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर है, इनको चलाने के लिए लगभग 4 से 5,000 रुपये का मंथली खर्चा आएगा। बाकी बिजली, पानी, ऑफिस का जो आपने खर्चा लगाना है वो लगा के फिर आप अपने वेबिनार जर्नी स्टार्ट कीजिए। अभी मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा वेबिनार जो है सक्सेसफुल हो रहा है और जितने मैं वेबिनार कर रहा हूँ आगे अच्छा चल रहा है? बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, आप उसको देख लीजिए। सोशल मीडिया पे आपकी फॉलोइंग बढ़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि आप एक साथ 500-500 लोगों को आप पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपका जो लाइव अटेंडीज है वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज पिछली बार जो लोग आए थे वो बोलेंगे इन्होंने बड़ा अच्छा वेबिनार किया था, इनके पास फिर से जाइए। और जिन लोगों ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था और नहीं खरीदा था, वो अब आके आपके साथ खरीदना शुरू कर देंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है 21वीं सदी का रामबाण जिसको कहते हैं वेबिनार। आप इस प्रेजेंटेशन को फिर से देख सकते हैं जाके देखने के लिए कि किस तरीके से आप एक वेबिनार का ROI प्लान अपने लिए बना सकते हैं। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे आज के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट बनेंगे, लोग आपसे बात करेंगे, आपको उनकी पेन पहले से पता होगी, उसके बाद आप जो पैसे चार्ज करेंगे आपको मिलेंगे। देखिए कैसे होता है ये। मैं कहता हूं कि अपने 2 टाइप के कस्टमर्स होते हैं, एक को बोलेंगे राजेश सिंह, एक को बोलेंगे पूजा गुप्ता। ठीक है, राजेश सिंह और पूजा गुप्ता आपके कस्टमर है। उनका आप मुझे एज बताइए, उनकी ऑक्यूपेशन बताइए, वो सोशल मीडिया पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये बताइए, मोबाइल फोन कौन सा यूज करते हैं, इनकम उनकी कितनी है, एजुकेशन कितनी है, लाइक्स और डिसलाइक्स क्या पसंद करते हैं, कहाँ रहते हैं, शादी हुई है नहीं हुई है, गाड़ी है तो कौन सी है, बिल्डिंग में रहते हैं, घर में रहते हैं, गाड़ी खुद चलाते हैं, ड्राइवर के साथ चलाते हैं, बिहेवियर क्या है, स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, सब कुछ लिख डालिए और उसको प्रिंट करके अपने सामने रख लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ,
एक हमारे क्लाइंट है, उनका नाम है अजय सिंह। वो कहते हैं अभी मेरा कस्टमर 35 से 40 साल का है, वो दिल्ली में रहते हैं, शादी उनकी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उनके, और वो किसी कंपनी में काम करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में है, 6 लाख रुपए के आसपास उनकी सैलरी है, ग्रेजुएट है, और ये उनकी हॉबीज है, लाइक्स और डिसलाइक्स है। उसी हिसाब से वो उनकी टारगेटिंग करते हैं। हुसैन जो है एक हमारे कस्टमर है, वो रियल एस्टेट बेचते हैं, ठीक है, और वो रियल एस्टेट बेचते हैं। वो कहते हैं मेरा कस्टमर जो है 45 से 60 साल का है, बिजनेस करते हैं, 2 से 5 लाख रुपए उनकी इनकम है, 50 लाख रुपए तक की डाउन पेमेंट रेडी है उनके पास, रिटायर करना चाहते हैं एक अच्छी सी शांत जगह में, थोड़ी सी उम्र अपनी आराम से रिटायरमेंट गुजारना चाहते हैं, बच्चे हैं लेकिन उसी घर में नहीं रहते। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। गल्फ कंट्री में रहते हैं लेकिन पुणे शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। इतना स्पेसिफिक, इतना डिटेल में अपने कस्टमर को वो जानते हैं कि भैया वो गल्फ में रहते हैं और वहां से वो पुणे शिफ्ट होना चाहते हैं और वहां रहेंगे। इतनी गहराई से जगह अगर आप उनकी पेन प्रॉब्लम को समझोगे तब आप उनको बिजनेस कर पाओगे। तो हुसैन ऐसे कस्टमर्स को वेबिनार्स के थ्रू अपार्टमेंट्स बेचते हैं। वेबिनार के थ्रू अपार्टमेंट, जब आप अपने कस्टमर को जानते हो, वेबिनार चलाते हो, गल्फ कंट्री में लोग देखते हैं, वहां से वो कहते हैं आप ही हमको पुणे लेके जाओगे, वो उनसे फोन पे बुक करते हैं, वो अपना अपार्टमेंट दिखाते हैं इंटरनेट पे, और फिर वो ट्रिप करते हैं इंडिया में और आपके साथ अपार्टमेंट खरीदते हैं। और हुसैन ऐसे सैकड़ों अपार्टमेंट बेच चुके हैं वेबिनार के थ्रू। क्यों? क्योंकि वो अपने कस्टमर रफ्तार को अच्छी तरह जानते हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो जैसे कि हमने डिसाइड किया और हमने सबने देखा कि हुसैन कैसे अपार्टमेंट्स बेच सकते हैं, क्योंकि अपने कस्टमर्स को जानते हैं वेबिनार्स के थ्रू। इतना जरूरी है आपके लिए भी, कुछ भी बेच सकते हो राइट कस्टमर और उनकी पेन पॉइंट्स जानने के बाद। अब ले लेते हैं एक और हमारी सदस्य है निरुपमा। निरुपमा लोगों को सिखाती है कि कैसे आप जॉब रखते हुए आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अरे जॉब रखते हुए भी मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं? बिल्कुल। तो आपका कस्टमर कौन है? निरुपमा कहती है 31 से 45 साल की उनकी उम्र है, 2 व्हीलर चलाते हैं, शादी कर चुके हैं, उनके एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अभी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, 5 से 15 लाख रुपए साल के कमाते हैं, 1 से 2 बच्चे हैं, म्यूजिक और रीडिंग उनका शौक है, और वीकेंड पे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहते हैं। ये उनके कस्टमर्स हैं। उनको निरुपमा वेबिनार्स के थ्रू संदेश देती है कि आप अपनी रीडिंग और म्यूजिक की हॉबीज पूरा करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहते हैं, 31 और 45 साल के बीच में आपकी उम्र है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप ट्रिप लेना चाहते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कैसे जॉब रखते हुए आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो जब वही आदमी अपना मैसेज सुनता है तो वो कहता है मैं वेबिनार पे आऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बात हो रही है, मेरे को बुलाया जा रहा है, राइट। बट ये सब चीजें क्यों? एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक प्रोडक्ट, एक सर्विस और आपके बिजनेस का सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है कि कितनी आपने उसकी नब्ज दबाई, कहाँ नब्ज दबाई, कितनी आपने सही तरीके से उसकी पेन को पकड़ा। अगर आपने पेन पकड़ा, बिजनेस सक्सेसफुल है, पेन नहीं पकड़ा तो बिजनेस नहीं सक्सेसफुल। आप बिजनेस करते हैं लोग, आपकी कोई डील चली गई होगी, आपका कस्टमर कहता है नहीं मैं आपके साथ नहीं खरीद रहा, किसी और के साथ वही प्रोडक्ट खरीद लिया। आप बोलते हो यार ये तो मैं भी दे रहा था उनको, बट उन लोगों ने उनको ये बता दिया कि मैं आपको जानता हूं, मैं आपका प्रोडक्ट मैंने सही समझ लिया, आपकी पेन को मैंने सही पकड़ लिया है। सो अगर आपका प्रोडक्ट आ रहा है, आपका सेल्स हो रही है, तो इसका मतलब आप पेन पकड़ रहे हो। सेल्स नहीं हो रही तो आप पेन पॉइंट नहीं पकड़ रहे हो। अपने कस्टमर को अपने फ्रेंड के जैसे जानना, उसकी दिनचर्या, उसके पूरे साल में वो क्या करता है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब कुछ जानना बहुत बहुत आवश्यक है। बट अभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं कैसे निकालूंगा मेरे भाई सबके ऊपर? मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सरल है। ये है एक आप सर्वे कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर करके एक टूल है, उसको यूज कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक एक टूल है, उसको यूज कर सकते हैं। कोरा, फेसबुक इनसाइड, अपनी सेल्स टीम से बात कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको 3 ऐसे रामबाण दूंगा जिसको यूज करके आप ये जान सकते हो कि आपका कस्टमर कौन है, क्या करता है, पेन पॉइंट कैसे है उसकी। नंबर 1 ये वेबसाइट है कोरा। सबसे पहले जाइए कोरा.com पे, QUORA.com पे जाइए, वहां जाके अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सर्च कीजिए। मान लीजिए आप वेट लॉस कोच है, तो आप बोलिए आपका कस्टमर क्या सर्च कर रहा होगा, हाउ टू लूज वेट, राइट। या अगर आप मैथ्स पढ़ाते हैं तो आपके कस्टमर के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पूछ रहे हैं हाउ टू डू ग्रेड 10 का मैथ्स कैसे पढ़ाई करी जाए। या अगर आप कोई ट्रैवल एजेंट है और आपके कस्टमर ढूंढ रहा है हाउ टू ट्रैवल टू लंदन, तो आप जो भी आपका कस्टमर सर्च कर रहा है, आपके दिमाग में जो भी आइडिया है, कोरा में जाके डाल दीजिए। क्या होगा कि कोरा में राइट साइड पे वो आपको रिलेटेड क्वेश्चन दिखाएगा। आप उसमें से किसी भी एक क्वेश्चन पे टाइप करेंगे, आपको 10 क्वेश्चन और दिख जाएंगे। फिर एक पे टाइप करेंगे, फिर 10 और मिल जाएंगे। हजारों लाखों क्वेश्चन मिल सकते हैं। इस एक्सरसाइज के थ्रू 5 क्वेश्चन निकाल लीजिए जो आपको लगता है आपका कस्टमर को सर्च कर रहा है, और 5 को अलग लिख लीजिए एक शीट के ऊपर।
उसके बाद आप जाइए गूगल ट्रेंड्स के ऊपर, गूगल ट्रेंड्स पे ऊपर जाके सेम क्वेश्चन टाइप कीजिए और ऊपर जाके कंट्री को चेंज करना मत भूलिएगा। ऊपर अमेरिका से शुरू होता है, आप उसको इंडिया चेंज कर सकते हो और आप देखोगे कि आपके कस्टमर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जयपुर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कौन है, कितने देर से क्या सर्च कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा मुझे मार्केटिंग कहाँ करनी है, मेरा ग्राहक किधर है। ठीक है। तीसरी वेबसाइट है आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक में जाके वही सवाल डालिए और आप देखेंगे 5 सेकंड के अंदर आपको एक ऐसा सर्कल बना हुआ मिलेगा जिसमें वो 100 से अधिक सवाल आपके क्वेश्चन के अराउंड बना देंगे। जो आपने सोचा आपका कस्टमर सर्च कर रहा है और उसके और असल में वो आपके राजेश सिंह और पूजा गुप्ता क्या सर्च कर रहे हैं उसके अंतर आपको बता देंगे कि क्या अंतर है। जैसे मान लीजिए आपने बोला हाउ टू लूज वेट और आपका कस्टमर साइट टाइप कर रहा है हाउ टू लूज वेट इन 30 डेज। मान लीजिए आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूं हाउ टू ट्रैवल टू लंदन, तो आपका कस्टमर टाइप कर रहा होगा हाउ टू गेट वीजा फॉर लंदन। तो आपका कस्टमर एग्जैक्टली क्या टाइप कर रहा है आपको इन 3 साइट से मिल जाएगा। एक बार आपने कोरा, गूगल ट्रेंड्स और आंसर द पब्लिक में काम कर लिया और आपको हर जगह से आपको डेटा मिल गया कि आपको कहां से काम करना है, आप अपने फ्रेंड्स के ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। राजेश सिंह और पूजा गुप्ता क्या सर्च कर रहे हैं हर दिन वो आपको पता लगने लग जाएगा। उसके बाद अब आपका बिजनेस प्लान एब्सोल्युटली रेडी है कि आप अपने कस्टमर को लेके आप उनके साथ मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये अच्छा लगा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले चैप्टर। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। मान लीजिए आप ऑनलाइन ट्यूशन का बिजनेस बेच रहे हैं, क्या बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है उनको आपकी जरूरत है। मान लीजिए आप वेट लॉस बेच रहे हैं, क्या विंटर के बाद समर आ रहा है, लोगों ने अब टी शर्ट पहननी है तो अब उनको टी शर्ट में उनका पेट निकल रहा है तो वो कह रहे हैं कि हमारे को आप वेट लूज करना सिखाइए। या अगर आप एक गृहिणी, एक मदर जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया है, उनको वापस अपनी फिटनेस जर्नी में जाना है, उनकी मदद कर रहे हैं, तो आपका सीजन कब है, पूरा साल है। तो आपको देखना है कि जब आप वो ऑफर दे रहे हैं वो आपके कस्टमर की जर्नी में, उनकी दिनचर्या में कहाँ फिट होता है। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे आप ऑफर कैसे करते हैं, बिजनेस ग्रो करने का अगर आप ऑफर बना रहे हैं तो आप कह रहे हैं 2 गुना कीजिए अपना बिजनेस को 90 दिनों में। ठीक है, अब आप दूसरा ऑफर है आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर चिल्ड्रन। आप अपने बच्चों को कैसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आजकल हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, बच्चे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एक ही घर में हम दूसरी जिंदगी जी रहे हैं, माँ बाप को लगता है कि मैं और कनेक्ट हूं अपने बच्चों के साथ। तो आप कह रहे हो कि मैं आपको एक बताऊंगा कैसे आप कैसे आपका बच्चा आपको अपनी सारी मुश्किलात बताएगा, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा ताकि आपके और आपके बच्चे की रिलेशनशिप बन सकती है। ये एक तरीके का ऑफर हो गया। दूसरा वेट लॉस का ऑफर, कैसे आप 5 किलो अपने बहन की शादी से पहले लूज कर सकते हैं, 5 किलो अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी से पहले लूज कर सकते हैं। तो ये ऑफर है जो उनको अभी चाहिए, अभी उनकी जर्नी के साथ रेजोनेट करता है। तो ये हो गया जी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ऑफर बनाने में ये है कि अपने जब भी आप कोई ऑफर दे रहे हैं उसके साथ कोई फ्री में बोनस दीजिए जो उनकी ऑब्जेक्शन से रिलेटेड है। ऑब्जेक्शन क्या होता है, जी मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं खरीद सकता, जी मेरे को अभी सीजन नहीं है, अभी मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, देखिए ये मेरे लिए नहीं है। किसी भी कारण से अगर आपका कस्टमर मना कर रहा है, क्या ऑब्जेक्शन है, ध्यान से सुनिए क्यों मना कर रहा है वो, और उसका आप एक बोनस बना के दीजिए। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। जब हम माइक्रो वीडियो मास्टरी, जब हम लोगों को कहते हैं वीडियो बनाइए, वेबिनार कीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे शर्म आती है कैमरा के सामने, मैं कैमरा के सामने इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो हमने एक बोनस देते हैं, शाइनेस टू ऑसमनेस। आप अपने जो आपको डर लगता है कैमरा से सामने, आपका कैमरा का डर खत्म हो जाएगा। और वो वाला कोर्स, कैमरा का डर खत्म करने वाला कोर्स, हमारे दूसरे कोर्स के साथ मुफ्त एज ए बोनस। तो आदमी कहता है यही तो मैं सोच रहा था, अगर मेरा डर खत्म कर दे तो मैं वेबिनार कर लूंगा। तो इनका वेबिनार का कोर्स खरीद लीजिए क्योंकि ये मेरा कैमरा का डर जो मेरे को प्रॉब्लम थी वो हटा देंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि लोग कहते हैं अभी वेबिनार तो हम कर लेंगे लेकिन वेबिनार पे बेचेंगे क्या, मेरा कोई डिजिटल कोर्स तो है नहीं, मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स तो है नहीं। तो आप एज ए बोनस देते हो, मैं आपको एक कोर्स दूंगा, हाउ टू बिल्ड योर ऑनलाइन कोर्स। अपना ऑनलाइन कोर्स बनाइए और ये आपको बोनस दे रहा हूं। अरे वेबिनार का कोर्स खरीद लो इनका, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स करना सिखा रहे हैं उसके साथ। तो वो एक तरीके का आपने उनका ऑब्जेक्शन किल किया साथ बोनस देके। तीसरी बात हो गई, मान लीजिए आप कह रहे हो कि आप उनको वेबसाइट बनाना सिखा रहे हो। लोग कहते हैं मेरे को कोडिंग करना नहीं आता, मैं कैसे वेबसाइट बनाऊंगा। तो आप कहते हो वेबसाइट बनाना सीखिए बिना कोडिंग करे,
बिना कोडिंग जाने। और वो कोडिंग का जो सिस्टम है मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा कि बिना कोडिंग करे आप कैसे वेबसाइट बना सकते हो। अब आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आप हमारा कोर्स खरीदिए, क्योंकि ये वाली ऑब्जेक्शन मैंने आपकी खत्म कर दिया। चौथी ऑब्जेक्शन का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम मेरे पास समय नहीं है, ये कौन इंटरनेट पे सीखेगा, इतने सारे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप अपना इंटरनेट में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 30 मिनट लगा के। रोज 30 मिनट की ट्रेनिंग में मैं आपको टूल्स कराना सिखा दूंगा। तो बोनस दे दिया मैंने टूल्स ट्रेनिंग का। अरे यार, ये तो टूल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसी बात से तो मुझे डर लगता था। तो चलो हम इनका कोर्स खरीद लेते हैं। स्टेप नंबर 3, ROI। मैंने आपको बताया था, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि आप सबसे जरूरी चीज और सबसे महंगी चीज जो किसी से मांग सकते हैं वो उनके पैसे नहीं है, वो उनका समय है। तो हर आदमी कहता है मेरे को ROI कैसे मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पैसे पे भी और समय पे भी। तो आप ये कहते हो कि उनको क्या मिल रहा है। मैं अभी आर्या हमेशा ये सोचता हूं कि मैं उनको क्या चीज दूं जिससे उनको लगे कि जो वो पैसे मेरे साथ खर्च रहे, इन्वेस्ट कर रहे, जो मेरे साथ निवेश कर रहे, खर्चा नहीं, निवेश। निवेश मतलब जब आप पैसे लगाएंगे तो उसका 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना आपको वापस मिलेगा। तो कोई अगर आपके साथ लगा रहा है तो उसको क्या वापस मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बहुत साल पहले जब मैं अपने क्लाइंट के पास गया था तो मैंने अपना क्लाइंट क्लोज किया था। 40,000 रुपए, 50,000 रुपए के क्लाइंट मार्केट में मिल रहे थे। मैंने कहा मुझे प्रति माह 50,000 का क्लाइंट नहीं चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए का क्लाइंट चाहिए। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। 5 लाख रुपए के क्लाइंट के चक्कर में ये होटल्स में मैं गया और मैंने देखा होटल्स वाले कह रहे हैं हम 50,000 से ज्यादा देते नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को तो 5 लाख चाहिए। तो मैं गया एक होटल के पास जिनके पास 10 होटल थे अपनी चेन के अंदर। हर होटल से 50,000 रुपए लूंगा तो 10 होटल से 5 लाख रुपए दे लूंगा। अब बन गया मेरा बिजनेस प्लान कि 5 लाख रुपए कैसे दे रहे हैं, लेकिन मैं 5 लाख उनको तब लूंगा उनसे जब मैं उनको 50 लाख का बिजनेस दे सकता हूं। सो मैंने क्या किया, हर होटल को 40,000 रुपए जिनको देने थे वहां मैंने जाके देखा कि उनका क्या प्रॉब्लम है। वुन राजेश सिंह और पूजा गुप्ता जो होटल चला रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम ये थी उनके कमरे नहीं लग रहे थे, उनके रेस्टोरेंट में लोग नहीं आ रहे थे, उनके बैंक्वेट में लोग शादियां कराने नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा अगर मैं सिर्फ रोज के 4 से 5 कमरे इनके लगा दूं, 5,000 रुपए का एक कमरा है तो 25,000 का इनका रेवेन्यू आ जाएगा। 150 कमरे इनके होटल में थे, 5 कमरे मुझे और लगाने थे। हमने गूगल एडवर्ड से उनको रिसर्च करी, कस्टमर पेन पॉइंट निकाला, कोरा के थ्रू, आंसर द पब्लिक, गूगल ट्रेंड्स के थ्रू, देखा कस्टमर किस टाइप के होटल क्या प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, प्लान बनाया कि 5 कमरे उनको रोज दे देंगे पर होटल पर डे। 25,000 का रेवेन्यू हो गया उनका, महीने का उनका 7.5 लाख रुपए हो गया। 7.5 लाख अगर मैं उनको दे रहा हूं तो मैं हर होटल से 75,000 रुपए मांग सकता हूं। ऐसे करके मैंने रिवर्स प्लान बनाया, 10 होटल्स का 7.5 लाख का प्लान। उन्होंने बाद में डिस्काउंट मांगा, 5 लाख रुपए में मैंने डील क्लोज कर दी। 5 लाख रुपए का डील क्लोज करने के लिए जब मैंने देखा कि मैं उनको 50 लाख दे सकता हूं तो उन्होंने मुझे 5 लाख दे दिए। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियर करके ROI निकालना। जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो 10 गुना होनी चाहिए जो आपको कस्टमर दे रहा है। सो आदमी जब आपके साथ कुछ भी पैसे खर्च रहा है आप उसको दिखाइए कि कैसे 10 गुना ज्यादा उनको वैल्यू मिल रही है। तो ये था स्टेप नंबर 3, कैसे आप उसको अपना ROI कैलकुलेट करके बताएंगे। भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात का ध्यान रखिए, अभी हम वेबिनार्स को 21वीं सदी का रामबाण मैं बोल रहा हूं। 21वीं सदी का रामबाण वो है जो जाके हमेशा निशाने पर लगता है। एक समय पर हजारों लोगों से बात करना, उनको अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचना। मान लीजिए आप शॉपिंग चैनल चला रहे हैं और शॉपिंग चैनल में आप लाखों करोड़ों लोगों के साथ बात कर रहे हैं। वही छोटा सा शॉपिंग चैनल आपका रोज आपका वेबिनार के थ्रू चल रहा है। ट्रैवल नहीं करना, बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, हॉबीज, टाइम वगैरह सब कुछ अपनाइए। ये होता है वेबिनार। बट वो वेबिनार को करने के लिए ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 बहुत आवश्यक है। अब मैं आता हूं चौथे स्टेप के ऊपर, वो है फास्ट एक्शन बोनस। जब आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं बेचने के लिए तो उसमें एक होता है फास्ट एक्शन बोनस में जल्दी। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं सोच के बताऊंगा, आप सबके पास कोई ऐसे ग्राहक होंगे। और कुछ लोग होते हैं मैं अभी ले लेता हूं, अगर मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसको मेरे को अभी मैं अपना डिसीजन लूंगा, अभी मैं निर्णय लूंगा आपके साथ पैसे खर्चने का। तो ये जो निर्णय है ये लेने के लिए क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे? हाँ जी, अगर आप उनमें से हैं जो अभी एक्शन लेते हैं तो मैं आपको 20% ऑफ डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आप 15 मिनट में एक्शन लेते हो, आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल कर सकते हो अगर आप 15 मिनट में एक्शन ले लेते हो। फास्ट एक्शन बोनस, वो कस्टमर जो जल्दी डिसीजन लेता है और आपके प्रोडक्ट में बिलीव करता है, उनको हमेशा एक एक्स्ट्रा बोनस जरूर दीजिए। इसको कहते हैं फास्ट एक्शन बोनस। इस श्रृंखला में, इस चैप्टर में मैंने आपको सिखाया अपना ऑफर को कितना मजबूत बनाए। चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस बेच रहे हैं, कंसल्टिंग बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, आप इस प्रेजेंटेशन को जाके एक बार फिर से देखिए और नोट्स बनाइए कि क्या हमने आपको 4 चीजें सिखाई जिसको सीखकर
आप अपने ऑफर को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कल को जब आप वेबिनार करेंगे, लोग आपके वेबिनार पे सेल्स करेंगे और आप बोलेंगे यस, ये 21वीं सदी का रामबाण जो मुझे अभी आर्य ने बताया था, ये सच में जाके लग रहा है। अब मेरे पास अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, खुशियाँ भी बढ़ रही है। और इसके साथ मैं आपको इस चैप्टर में छोड़ता हूँ। अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम है अभी आर्य और मैं बड़ा बिजनेस के साथ एक प्रोफेसर हूँ। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। पोजीशन कैसे किया जाए? बड़े सारे लोग वेबिनार कर रहे हैं, मेरा वेबिनार दूसरों से अलग कैसे दिखे, मेरी पोजीशनिंग अलग होनी चाहिए, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, क्यों लोग मेरे वेबिनार पे आए। जैसे एक टाइटल मैं कहता हूं, जब मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं आपको वेबिनार करना सिखाऊंगा, तो उसका टाइटल क्या होता है? हाउ टू स्टार्ट सुपर प्रॉफिटेबल वेबिनार। अपने वेबिनार को सुपर प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए। दूसरा टाइटल मेरा होता है कि अपने बिजनेस को वेबिनार से 10 गुना बढ़ाएं, ये मेरा टाइटल होता है। अब इस वेबिनार को आपको कैसे पोजीशन करना है मार्केट में, वो मैं आपको 4-5 आइडियाज देता हूं। आइडिया नंबर 1 है, एक आपको वेबिनार को एज ए चेकलिस्ट पोजीशन कीजिए। 7 ways टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। 10 तरीके जिससे आप अपनी ऑनलाइन शॉप की सेल बढ़ा सकते हैं। 7 तरीके जिसकी वजह से आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। 10 तरीके से जिसमें आपकी वीडियो में आप डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे। 5 तरीके कैसे आप बाहर जाके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने वेबिनार को चेकलिस्ट की जैसे पोजीशन करना। 7 तरीके, 5 तरीके, 4 वे वो, तो लोगों को अच्छा लगता है जब आप कोई नंबर देते हो ना, 4 तरीके सीख जाऊंगा तो सक्सेस मिल जाएगी, 7 सिस्टम सीख जाऊंगा तो सक्सेस मिल जाएगी। तो ये चेकलिस्ट का फॉर्मेट हो गया। फिर आप उनको वेबिनार पे बुलाते हैं और आप उनको ज्ञान देते हैं, ज्ञान के बाद चेकलिस्ट देते हैं डाउनलोड करने के लिए कि ये जो मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, ये 4 तरीके की एक शीट है, इसको फॉलो कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, अपने सामने लगा लीजिए। तो ये चेकलिस्ट की तरीके से अपने वेबिनार को आप प्रमोट करोगे तो आपके पास लोग आपके वेबिनार पे आएंगे। और कौन से तरीके होते हैं वेबिनार को मार्केट में आपका वेबिनार दूसरों से अच्छा चले, तो आप अपने वेबिनार को एज अ हाउ टू कर सकते हैं कि कैसे। जैसे हाउ टू के मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कहते हो आप मेरे वेबिनार में आइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे 15 दिन के अंदर 4 किलो कम किया जाए। हाउ टू लूज 5 किलोज इन 15 डेज। ओके। दूसरा हो गया, आप मेरे वेबिनार पे आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप DSLR कैमरा को यूज कर सकते हो 2 घंटे के अंदर। हाउ टू यूज अ DSLR कैमरा इन 2 आवर्स। उसके आगे आप कहते हो आप कहते हो कैसे विदेश जाने के लिए वीजा लगवाया जाए। हाउ टू गेट अ वीजा टू गो टू अमेरिका यूजिंग मेरा जो 3 सिस्टम है। तो एक हाउ टू होता है जब लोग सोचते हैं हाउ टू लूज वेट, हाउ टू स्टडी अब्रॉड, हाउ टू गेट अ वीजा। जब ये हाउ टू की जैसे आप अपने आप को पोजिशन करते हैं तो लोग कहते हैं ये मुझे सिखाएंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब आप ये हाउ टू कहां से आएगा? पूजा गुप्ता और राजेश सिंह याद है आपको? उनको हाउ टू क्या था, वो क्या ढूंढ रहे अपने हाउ टू में, उनके हाउ टू का आप आंसर देंगे इधर और वो आपके वेबिनार का टाइटल बन जाएगा। और तरीका बताता हूं आपका वेबिनार दूसरों से कैसे अलग बन सकता है। आप अपने वेबिनार को एक ट्रेनिंग या वर्कशॉप या मास्टर क्लास बना के पोजीशन कीजिए। आप बोलिए कंटेंट मार्केटिंग की वर्कशॉप, MLM की वर्कशॉप, जिम की वर्कशॉप, मोबाइल ट्रेनिंग की वर्कशॉप, SEO की वर्कशॉप, अपनी डिजिटल एजेंसी कैसे स्टार्ट करें उसकी वर्कशॉप। मास्टर क्लास बोलिए, वर्कशॉप बोलिए, ट्रेनिंग बोलिए, लोग थोड़े और सीरियस होते हैं और आपकी ट्रेनिंग में आना पसंद करते हैं। ये तीसरा तरीका हो गया पोजीशन करने का। चौथा तरीका हो गया, आप अपने जो वेबिनार है उसको आप अपने देखिए कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसकी आज की क्या पेन पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया था। वैसे मान लीजिए एक गृहिणी है जिन्होंने अभी नए बच्चे को जन्म दिया है और वो कहती है मुझे वापस जिम जाना है और वापस काम पे जाना है, लेकिन मैं घर बैठ के इनकम कमाना चाहती हूँ, बच्चे का भी ध्यान रखना चाहती हूँ। तो आप उस कस्टमर को ध्यान रखते हो, आप कहते हो 10 ways टू अर्न मनी वाइल स्टेइंग एट होम विद योर चाइल्ड। 10 तरीके पैसे बनाने के घर रहते हो अपने नए बच्चे के साथ, नए शिशु के साथ घर रहिए और पैसे बनाने का तरीका सीखिए। तो ये उस टारगेट ऑडियंस के लिए हो गया। अगर टारगेट ऑडियंस वो है जो रिटेल की कोई भी दुकान चलाते हैं तो आप बोलते हो 10 तरीके आप अपनी दुकान में ज्यादा ग्राहक लाने के, ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए हो गया। 8 तरीके कैसे आप विदेश में जाके नौकरी पा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो टारगेट ऑडियंस है उसके हिसाब से आप पोजीशनिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हो गया नेक्स्ट तरीका है पोजीशन करिए अपने वेबिनार को क्वेश्चंस के जैसे कोई सवाल होता है, सवाल पूछिए अपने कस्टमर से। आपकी एम्प्लॉय ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव है? क्या आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप वजन घटाना चाहते हैं?
क्या आपको डर लगता है कि आप कैमरा के सामने नहीं आते, लेकिन आपको ये भी पता है कैमरा के सामने वीडियो बनाओगे तो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, सोशल मीडिया पे आपकी ग्रोथ हो सकती है? सवाल पूछिए। आपके वेबिनार का टाइटल एक सवाल हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने लोगों को अपने वेबिनार पे आकर्षित करने का, अपने पास बुलाने का। तो ये आज मैंने आप लोगों को जो तरीके बताए, वापस जाइए, इस प्रेजेंटेशन को एक बार फिर से देखिए, नीचे नोट्स लिखिए और बताइए कि आप अपने राजेश सिंह और पूजा गुप्ता को अपने वेबिनार पे लाने के लिए और उनकी पेन पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए आप अपने वेबिनार को किस तरीके से पोजीशन करेंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, उनकी पेन पॉइंट की बात करेंगे, उसको वेबिनार उसका जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन एज अ हाउ टू वीडियो बनाएंगे। किस तरीके का आप वेबिनार पोजीशनिंग करना चाहेंगे, ये आप अपने पेपर पे लिखिए और आगे बढ़िए। आशा करता हूं आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। मेरा नाम है अभी आर्या और मैं हूं प्रोफेसर विद बड़ा बिजनेस। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। द MVM वेबिनार प्रेजेंटेशन फॉर्मूला, ये वेबिनार प्रेजेंटेशन फॉर्मूला हजारों इवेंट्स करने के बाद मैंने देखा है। तो सबसे पहला मेरा आप लोगों से मशवरा है, 25% अगर आप 90 मिनट की प्रेजेंटेशन है आपकी, जिसमें से 60 मिनट आप समझा रहे हैं और 25 मिनट आप लोगों से उनके सवाल जवाब कर रहे हैं। तो 60 मिनट को अंदर आप डिवाइड कीजिए, आप उसका जो 25% आपका जो है 10 से 15 मिनट आप उसमें, उसको मैं कहता हूं स्टार्टर, जो स्टार्टर है उसमें अपनी पोजीशनिंग कीजिए वेबिनार की। उस पर एक बोल्ड प्रॉमिस बनाइए कि मैं इस वेबिनार पे आपको क्या दूंगा। उनको बताइए कि आखिरी तक आपका वेबिनार पे क्यों रुके, क्या ग्राउंड रूल्स होने चाहिए और ये करने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। उसके स्टार्टर के बाद आ गया आपका मेन कोर्स। अब आ गया आपका अगले 15 से 25 मिनट। उसमें आप बात करेंगे कि ये जो मैंने आपको बोल्ड प्रॉमिस बताया, हर वेबिनार पे बोल्ड प्रॉमिस होगा कि आज इस वेबिनार में आपको सिखाऊंगा 5 किलो कैसे लूज करें 10 दिन के अंदर, या आप एक नए कोच कैसे बन सकते हैं 3 महीने के अंदर, या जो भी आपका मैसेज है। जब आप उसके आगे जाते हैं मेन कोर्स में, आप वो जो आपका प्रॉमिस है, डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जो आपने बोला मैं वेट लूज करना सिखाऊंगा, या मैं ऑनलाइन फ्रेंच पढ़ना सिखाऊंगा, वीजा लगवाना सिखाऊंगा, बाहर पढ़ने जाना, नौकरी देना, जो भी आप लोगों को समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं, वो करने के लिए 3 कौन सी सीक्रेट्स है, 3 कौन से स्टेप्स हैं जो आप उनको सिखाएंगे। क्योंकि जब आप 3 स्टेप्स सिखाएंगे तो आप एक अथॉरिटी बनेंगे। अथॉरिटी क्या होती है? जो आदमी को हम देखते हैं और बोलते हैं वाह, इनके पास वो ज्ञान है जिससे मेरी जिंदगी बदल सकती है। डॉक्टर साहेब, वकील साहेब, इंस्पेक्टर साहेब, हम उन लोगों को साहेब या जी बोलते हैं जिनको हमको लगता है उनके पास हमारे से ज्यादा अथॉरिटी है, और हमारे से ज्यादा अथॉरिटी उनके पास होती है जिनके पास हमारे से ज्यादा ज्ञान होता है उस क्षेत्र में जिसकी जरूरत हमारे को है। सिमिलरली आप उसी प्रकार आप लोग सब एक्सपर्ट बन सकते हैं अपना ज्ञान देके। तो अब आपने 3 ज्ञान की चैप्टर्स देने, 3 सब्जेक्ट्स देने कि कैसे, मान लीजिए आपने वेट लूज करना है, कैसे आपने बाहर पढ़ने जाना है, कैसे आपने स्टूडेंट बनना है, जो भी है उसके आपने 3 स्टेप्स बताने हैं। उसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट पार्ट। 25% हो गया, 50% हो गया, नेक्स्ट 25% में है। इसमें आप उसको कस्टमर को बताएंगे कि उनका वैल्यू ऑफर क्या है। देखिए, लास्ट प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि वैल्यू ऑफर कैसे बताना है, क्या वैल्यू है, कौन से बोनसेस दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन किलर को बोनसेस का भूलिएगा मत, हर ऑब्जेक्शन किलर को बोनस की तरह आपने दिखाना है। उसके बाद आपने फास्ट एक्शन बोनस देना है और तब जाके आप उसको अपने वैल्यू बताएंगे। तो उसके बाद आपने उनको वैल्यू देना है, और उसके बाद जब ये सारी चीज खत्म हो जाती है, उसके बाद जो लास्ट की जो 25 मिनट बचते हैं उसमें आप उनके साथ सवाल जवाब, उनके सवाल, क्योंकि हर आदमी आपसे वेबिनार के अंत में ये जानना चाहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, क्या मेरे लिए चलेगा, मेरी उम्र इतनी है, मेरे हालात ऐसे है, मेरा ये है, मेरा वो है। आपका प्रोडक्ट भले ही सबके लिए चलेगा, लेकिन ऑडियंस की आदत है ये पूछना कि मेरी जिंदगी में कैसे फिट होगा। तो आखिरी के 25 से 30 मिनट इस चीज के लिए रखिए कि हर आदमी को जब आप बताएंगे, आप देखिए आपके वेबिनार पे अगर 500 लोग हैं, उसमें से 350 लोग अंत तक रहते हैं, उनमें से 350 लोगों के जवाब, उनमें से 25-30 लोगों के सवालों के जवाब देंगे। बाकी 350 लोग भी सुन रहे होंगे, अरे ये चीज तो इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। तो लास्ट के 25 से 30 मिनट बहुत 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 जरूरी होते हैं। इसको थोड़ा विस्तार में लेके चलते हैं। पेपर, पेंसिल, डायरी, आईपैड, जिसमें भी आप लिखते हैं उसको रेडी रखिए। स्टेप नंबर 1, जैसे मैंने आपको बोला, 10 से 12 मिनट शुरू में पोजीशनिंग और वेबिनार टाइटल वो आपने सीख लिया है।
एक बोल्ड प्रॉमिस, एक बड़ा उनको एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं आपकी जिंदगी किस क्षेत्र से बदल सकता हूं, किस चीज से बदल सकता हूं। वेट लूज करा के आपको खुश करूंगा, बीवी या हस्बैंड की रिलेशनशिप में चेंज लाऊंगा, आपको अपना समय ज्यादा दूंगा। जैसे मैं कह रहा हूं, वेबिनार सीखने के बाद आपके पास अपना समय वापस आएगा, बिजनेस ग्रो। तो क्या वादा कर रहे हैं आप लोगों के साथ आपकी सर्विस में, आपको उनको क्या चेंज मिलेगा, क्या परिवर्तन होगा। उसके बाद उनसे आप बात करिए अपनी स्टोरी के ऊपर, आपकी क्या कहानी है, कहां से आपने शुरुआत करी, क्या आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया इस प्रोडक्ट को लेके, क्या आपने वेट लूज किया, आपकी जिंदगी में बदलाव आया, क्या आपने वेबिनार करने शुरू करे। जैसे मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ समय व्यतीत करता हूं, दुनिया भर घूमता हूं। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल देखेंगे askaviarya.com, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ पूरी दुनिया घूमता हूं, लेकिन साथ साथ काम भी कर रहा होता हूं और अपनी कंपनी चला रहा हूं। 200 से ऊपर लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं। वो सारा काम मैं विदेश से कर सकता हूं क्योंकि सारा काम अब वेबिनार पे हो गया। तो जो परिवर्तन मेरी जिंदगी में आया वो परिवर्तन आपकी जिंदगी में आ सकता है। इसी प्रकार जो सच में आपकी जिंदगी में परिवर्तन आया है उसकी कहानी, आप पहले क्या थे, फिर आपने कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस लिया, उससे आपकी जिंदगी कैसे बदली, वो कहानी बताइए। वो हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद आप कुछ रूल्स बताइए। देखिए ये आपका वेबिनार है, बहुत सारे लोग आके स्पैम करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। आपने पहले ही बताना है, लैपटॉप पे देखिए मेरा, आप इतना अच्छा वेबिनार कर रहे हैं, लोग फोन पे देखना शुरू कर देते हैं। उनको बोलिए भैया थोड़ा सा समय निकालो, लैपटॉप पे खोलो तो आपको पूरी प्रेजेंटेशन ठीक तरह देख पाओगे। उनको बोलिए बीच में स्पैम करके अपनी मार्केटिंग नहीं करनी। उनको बोलिए लास्ट तक रुकना है तो उनको कोई स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। तो रूल्स तो आपको बनाने हैं क्योंकि वो आपके पार्टी पे आ रहे हैं, आपके वेबिनार पे आ रहे हैं। और लास्ट में आप उनको बताएंगे कि आपका उनका जो जिंदगी में परिवर्तन क्या आएगा, इंप्लीमेंट करने के बाद, ये सिस्टम लगाने के बाद उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा। उसके बाद हो गया आपका मेन कोर्स, जो हमने बात करी थी। मेन कोर्स में आप उनसे 3 सीक्रेट्स की बात करेंगे। कौन सी 3 चीजें हैं जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। स्टेप नंबर 3, जैसे मैंने उनको बोला था, प्रेजेंट योर वैल्यू स्टैक। आपका जो वैल्यू स्टैक है, जो मैंने दूसरी प्रेजेंटेशन में बताया था, फास्ट एक्शन बोनस, ऑब्जेक्शन किलर्स, वो डालेंगे। और लास्ट में जो आपका जो लास्ट के जो वो है, उसमें आप केस स्टडीज बताएंगे। थोड़ी सी अर्जेंसी जरूर क्रिएट करना करिएगा। अगर आप ये ऑफर अभी नहीं देंगे तो ये प्राइस हमेशा नहीं रहेगा। आपने देखा है बहुत सारी ट्रैवल और एयरलाइन वाली वेबसाइट्स भी ऐसे करती है, क्योंकि लोग एक्शन नहीं लेते जब तक उनको ये नहीं लगता कि कोई अर्जेंट काम है। फास्ट एक्शन बोनस उसमें जरूर रखिए। ये मत भूलिए प्रेजेंटेशन में अपने टेस्टिमोनियल दिखाना, दूसरों की जिंदगी में आपसे काम करने के बाद क्या बदलाव आया, वो स्टोरी जरूर दिखाइए। वीडियोस चला के दिखाइए छोटे छोटे। मैं अपने हर कस्टमर से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर मेरे काम से आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आया तो आप कृपया करके मुझे एक वीडियो टेस्टिमोनियल दीजिए। पहले आपकी जिंदगी कैसी थी, मेरे से मिलने के बाद क्या हुआ, आगे क्या हुआ। सो अगर अभी आर्या ने आपको कुछ सिखाया तो मुझे छोटा सा वीडियो बना के दीजिए। वो वीडियोस में इकट्ठा करता हूं और अपने वेबिनार पे दिखाता हूं। तो ये करना बहुत जरूरी है। आप एक भी कस्टमर आपके पास हो तो उसके साथ आप ये कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मेरा कोई कस्टमर नहीं है। तो पहले 2-3 कस्टमर को सर्विस मुफ्त में दीजिए और उनसे मुफ्त में अपना टेस्टिमोनियल दे दीजिए। आगे जो केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल अगर आपने दिखाते चलो उस पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और लास्ट में अर्जेंसी की जरूर बात करना कि 20 मिनट का टाइमर है, 20 मिनट के अंदर अगर आपने मेरा प्रोडक्ट ले लिया तो इतने में सेल होगा। और अगर आपका प्रोडक्ट महंगा है तो उस टाइम नहीं बिकेगा, तो आपको उनको कॉल बुक कराना है। जूम का लिंक दीजिए तो आपके साथ कॉल बुक करेंगे और आगे जाके आपसे बात करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं जब आप कॉल बुक करें तो वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। आज आप इस चैप्टर में समझेंगे कि अपने वेबिनार को जूम और वेबिनार जैम, ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं। इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इस चैप्टर को आप 2 बार देखिएगा और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपने अपना वेबिनार खुद कैसे सेटअप करना है। मुश्किल नहीं है। 2 टूल्स की बात करेंगे, वेबिनार जैम और जूम। अच्छा, वेबिनार जैम की हम क्यों बात करते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि हम वेबिनार क्यों कर रहे हैं, क्यों कहता हूं मैं 21वीं सदी का रामबाण है। बिकॉज आपको प्रोडक्ट और सर्विस बेचना है, लोगों से मिलना नहीं है, होटल में जाना नहीं है, ट्रैवल करना नहीं है, घर बैठ के लैपटॉप लेके कहीं भी दुनिया से ये बिजनेस करना है। तो वेबिनार जैम एक ऐसा टूल है जो आपको प्रोडक्ट और सर्विस या ऑनलाइन कोर्स या जो भी है उसके छोटे छोटे बॉक्सेस बना देता है। और जब आप लिंक डालते हो तो लोगों को बॉक्स दिखता है, आपका प्रोडक्ट उनको आकर्षित लगता है, बिना देखे ऑनलाइन देख के उनको अच्छा लगता है। तो मार्केटिंग और सेलिंग इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेल में, ईमेल पे इनके पास टैगिंग का फीचर है। मतलब कि अगर आपका कोई कस्टमर आया, उसने कुछ नहीं खरीदा और वो चला गया, दूसरा कस्टमर आया, उसने खरीदा और चला गया, तीसरा कस्टमर आया, खरीदा और रिफंड करा और फिर चला गया, हर टाइप के कस्टमर को अलग तरीके से मार्केटिंग करना सिखाता है ये वेबिनार जैम। आगे आपके पास जो कस्टमर है जो आपके वेबिनार पे आया और उसने जिन्होंने रजिस्टर किया
कि मैं आऊँगा और आ नहीं पाए, मिस हो गया। और कुछ लोग जिन्होंने पूरा अटेंड नहीं किया, आधे रास्ते में चले गए। हर टाइप के कस्टमर को वापस बुलाने का ऑटोमेटिक आप इनको ईमेल भेज सकते हैं। आप मेरे वेबिनार पे आना चाहते थे, किसी तरीके से मिस हो गया, फिर से आ जाइए। जिन लोगों ने अटेंड किया, आप आए, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने कुछ खरीदा नहीं, उनको अलग ईमेल जा सकता है। जो लोग आए और जल्दी चले गए, उनको अलग ईमेल जा सकता है। देखिए कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर है जो हर टाइप के कस्टमर को अलग मैसेज देने में आपकी मदद कर सकता है। और सबसे अच्छा मुझे इसका फीचर लगता है लाइव पॉपअप। एक अलग से पॉपअप आता है जिसमें आता है कि ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, लोगों को प्रोडक्ट अच्छी तरीके से दिखता है। अच्छा, वेबिनार जैम में एक अनाउंसमेंट सेक्शन है, जब आप सबको एक साथ अनाउंस कर सकते हो कि अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है। इसके पास रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स की टूल है। कितने लोग आए जी, 500 लोग आए, 300 लोग अंत तक रहे, और कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ा रहे थे कि लोग ज़्यादा लोग आए, और जब क्या पढ़ा रहे थे काफ़ी लोग चले गए। तो आपको पता लगेगा जब मैंने ये मुहावरा यूज़ किया या लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किया तो लोग रुके, नहीं किया तो लोग चले गए, वो सब आपको दिखेगा। प्री और पोस्ट वेबिनार, वेबिनार से पहले और वेबिनार के बाद आपको क्या करना है, आपको लोगों को मैसेज भेजना है कि वेबिनार शुरू होने वाला है, वेबिनार खत्म हो गया, उसका मैसेज भेजना है, वो भी आप वेबिनार जैम के थ्रू। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। भेज सकते हैं। अब ये वेबिनार जैम को सेटअप कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ बहुत ही चंद इजी स्टेप्स में मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 है कि आप वहाँ वेबिनार जैम को खोलते हो और आप करते हो ऐड वेबिनार। ये वेबिनार जैम 14 से 30 दिन का फ्री ट्रायल है। webinarjam.com पे जाके उनका फ्री ट्रायल डाउनलोड कर सकते हो, या नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा यहाँ, और आप उस लिंक में जाके उनका फ्री ट्रायल ले सकते हो। अब जैसे ही आपने उनका फ्री ट्रायल लिया, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला और आप इसके अंदर चले गए। जैसे आप अंदर गए, आपके पास एक बटन आया ऐड वेबिनार। मेरे को नया वेबिनार बनाना है, आपने ऐड वेबिनार किया। जब आप ऐड वेबिनार करते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएगी, एक्सप्रेस और फुल। मैं फुल आपको बोलूंगा, फुल कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। फुल कॉन्फ़िगरेशन पे आप गए, उन्होंने बोला क्या आप वेबिनार अभी करना चाहते हो, आगे करना चाहते हो, या हमेशा करते रहो वेबिनार। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड करके छोड़ दोगे तो वेबिनार ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें आप शेड्यूल फॉर लेटर बीच वाला ऑप्शन दबाइए कि मैं बाद में वेबिनार की प्लानिंग कर रहा हूं। जब आपने बाद में कर दिया, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगी बेसिक सेटिंग्स, वेबिनार प्रेजेंटर्स और स्ट्रीमिंग सर्विस। उसमें आप नेक्स्ट का बटन दबाइए। आगे जाके बेसिक सेटिंग आएगा, उसमें आपका नाम, आपका वेबिनार की पोजीशनिंग जो हमने सीखी है वो डालिए, आपकी कौन सी फोटो आप डालना चाहते हैं जिससे लोग आए कि आप क्या सिखा रहे हो, बैनर इमेज। मैं कहता हूं MBM मेथड, 33 माइक्रो वीडियो सिखा रहा हूं आपको, तो ये मेरा मैसेज है, ये मेरा फोटो लग जाती है उसके ऊपर। फिर वेबिनार में कौन प्रेजेंटर होंगे, क्या आपके अलावा 2-3 और लोग हैं जो सिखा रहे हैं, या आप अकेले हो, उनके नाम भर दीजिए। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हो गया आप किस तरीके से इसको स्केड्यूल करेंगे, दिन में, रात में, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, किस तरीके से आप स्केड्यूल करेंगे। जब आप इस पर टाइम भर दोगे, जैसे मेरा वेबिनार हर थर्सडे को 9 बजे होता है इंडिया टाइम, हर शाम को थर्सडे बजे मेरे फिक्स्ड है, तो लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाती है कि थर्सडे थर्सडे थर्सडे, तो ऑटोमेटिकली मैंने उसको भर दिया। उसके आगे हो गया स्टेप नंबर 3, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन। लोग आपके वेबिनार में, उन्होंने आपका फेसबुक ऐड देखा, अरे भैया ये आदमी वेबिनार कर रहा है, गूगल ऐड देखा, यूट्यूब वीडियो देखा, ये लोग वेबिनार कर रहे हैं, उन्होंने क्लिक किया तो आपके रजिस्ट्रेशन पेज पे आ गए कि चलो जी मेरे को रजिस्टर कर दो। तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस टाइप का कलर यूज करना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन पेज में आप कोई फॉर्म भरना चाहते हो, मैं आपको कहूंगा नाम, ईमेल, फोन नंबर जरूर ले लीजिए, आगे मार्केटिंग में बहुत काम आता है, आपका डिजिटल एसेट बनता है। मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, डिजिटल एसेट इज द फ्यूचर करेंसी। इसको जरूर बनाइए, ये करेंसी को सेव करके रखिए। जितने सही लोगों का आपके पास ईमेल एड्रेस और फोन नंबर होगा, लीगल तरीके से आप उनको मार्केटिंग करने का राइट अगर ले सकेंगे, तो ये बेस्ट तरीका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल लिया आपने, भरा, यहां आके आपने कर दिया डिसेबल ऑटो सब्सक्रिप्शन। लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। तो ये आपने स्टेप अपना जो पूरा कर दिया है। नो पासवर्ड नीडेड आपने डाल दिया, क्योंकि बार बार आप ही के कंप्यूटर पे अगर आप कर रहे हो, अगर आप 8-10 कंप्यूटर पे यूज कर रहे हो तो आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड उसको कर सकते। स्टेप नंबर 4 पे आ गया नोटिफिकेशन। कैसे आप अपने कस्टमर्स को बताओगे कि भाई वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। आप थोड़ी फोन करोगे, आप थोड़ी ईमेल भेजोगे, ये वेबिनार जैम ऑटोमेटिकली भेज देगा। इस पे जाके आप बोलोगे कौन से वेबिनार आपका 9 बजे रात को हो रहा है, तो आप एक दिन पहले, एक सुबह पहले, 6 घंटे पहले, 3 घंटे पहले और 15 मिनट पहले आपने जो जो स्टेप्स करने हैं, कितनी बार रिमाइंडर जाना है, वो यहां से आपका जो है रिमाइंडर जा सकता है। अब आ गई बात बहुत जरूरी, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। मतलब आपका एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से मिले ताकि आपका काम कम हो, सॉफ्टवेयर ज्यादा काम करे। ईमेल के लिए कन्वर्टकिट, सब लोगों को जोड़ने के लिए ज़ैपियर, इतने सारे टूल्स अवेलेबल है। ये सारे टूल्स आपस में कैसे काम करें
उसके लिए आप वेबिनार जैम में इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि 3 घंटे पहले ये वाला ईमेल चले जाए, जब वो ईमेल चले जाएगा ये वाला एसएमएस चले जाए, जब वो एसएमएस चले जाएगा तो इन लोगों को ये नोटिफिकेशन आ जाए। सारी चीजें आप एक बार में सेट कर सकते हैं जो आप सिस्टम बनाना चाहते हो। उसके आगे है थैंक यू पेज। लोगों ने रजिस्टर कर दिया, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर दे दिया, थैंक यू पेज खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे साथ रजिस्टर किया। अब इस वेबिनार में मैं आपको 5 चीजें सिखाऊंगा। इन 5 में से आपको सबसे जरूरी कौन सी चीज सीखनी है, आप अपने फॉर्म में 5 में से उन 5 ऑप्शन दीजिए और उनको बोलिए कौन सी 3 चीज आप सीखना चाहते हो। थैंक यू पेज के ऊपर आपको डेटा कलेक्ट होगा, आपको पता लगेगा कि आपके कस्टमर आपसे सीखना क्या चाह रहे हैं, सो दैट आप अपने वेबिनार की प्रेजेंटेशन को और बेटर कर पाओगे। आगे का हो गया आपका स्टेप नंबर 7, इसका हो गया आपका काउंटडाउन पेज। काउंटडाउन पेज होता है 4 घंटे बचे हैं, 3 घंटे बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं, 1 घंटा बचा है, आधा घंटा बचा है। वो जो काउंटडाउन पेज है जो लोगों को अर्जेंसी सिखाता है, वो पेज आपका कैसा दिखेगा और क्या कलर्स होंगे आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप आ गए वेबिनार रूम डिजाइन के अंदर कि जब लोग वेबिनार पे आएंगे आपका वेबिनार कैसे दिखेगा। जो आपका लोगो है, कंपनी के कलर है, मैं बोलूंगा उसके आसपास का कलर चूज कीजिए। वेबिनार जहां आपको सारे कलर्स देता है, सारे ऑप्शन देता है, उस तरीके का कलर चूज कीजिए ताकि आपकी ब्रांडिंग बिल्कुल ठीक लगे। नेक्स्ट और मेरा फेवरेट है पोज और क्विजेज कि क्या रखे हम, कस्टमर से क्या क्या पूछे। तो आपने बोला कि जैसे मैं शुरू में वेबिनार से पूछता हूँ आप में से कितने लोग स्टूडेंट हो, आप में से कितने लोग एंटरप्रेन्योर हो, कितने लोग रियल एस्टेट में हो, कितने ट्रैवल में हो, कितने कोच हो, कितने कंसल्टेंट हो, कितने रियल एस्टेट में हो, कितने मैन्युफैक्चरिंग में हो। ये सारे सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ। तो ये पोल जो है मैं स्टार्ट करता हूँ और लोग बताते हैं कौन कौन से फील्ड में है। उस हिसाब से मुझे पता लग जाता है कि रियल एस्टेट की मुहावरे देने हैं, रियल एस्टेट का एग्जाम्पल देना है या ट्रैवल का देना है, क्योंकि मुझे अपने कस्टमर ऑडियंस दिख तो रही नहीं है, उनसे बात तो हुई नहीं है। तो मुझे पहले सर्वे के थ्रू, पोल के थ्रू, क्विज के थ्रू पता लग जाता है ये लोग कौन है और कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है वीडियो इंजेक्शन। अगर आप इसमें कोई छोटे वीडियोस जो आपके या आपके कस्टमर के बनाए हुए आपके प्रोडक्ट के बारे में दिखाना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसमें डाल सकते हैं। जब वेबिनार चलेगा बटन दबाएंगे वो वाला वीडियो ऑन हो जाएगा। एक सिंपल सी फाइल अपलोड करनी है या उसमें आप प्रेजेंटेशन अपलोड कर सकते हो। अगला पॉइंट, इसका ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। जैसे आपका वेबिनार खत्म होता है, मान लीजिए 1000 लोगों ने रजिस्टर किया, 300 लोग आए, 500 लोग आए, 350 लोग रात तक रहे। बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी कारण की वजह से ना आ नहीं पाए या आधे रास्ते चले गए या उन्होंने एक बार देखा उनको नहीं समझ आया फिर आना चाहते हैं। कब उनको आपके वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेज देनी चाहिए वो आप इसमें फिट कर सकते हो। अगले दिन सुबह, जैसे मैं रात को वेबिनार करता हूँ, 11 बजे खत्म होता है वेबिनार, अगले दिन सुबह 11 बजे रिकॉर्डिंग उनकी ईमेल पे पहुंच जाती है। और नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसको कितनी बार करना है, क्या ये रिकॉर्डिंग उनको एक बार मिले, बार बार मिले, वो आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स का अगर आप चार्ट देखें तो इसमें है वेबिनार कब स्टार्ट हुआ, कितने लोगों ने जुड़े, कब लोग छोड़ना शुरू हो गए। जब लोगों ने वेबिनार को छोड़ना शुरू कर दिया मुझे ये समझ आ गया कि कोई ऐसी चीज़ है जो इनका इंटरेस्ट नहीं ग्रैब कर रही। मैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी दिलचस्प चीज़ें उनको बताऊं जिससे वो रुके एंड तक। तो ये चार्ट मुझे वो वाली चीज़ें बताता है। तो भाई और बहनों, कन्फिगरेशन, स्केड्यूल करना, रजिस्ट्रेशन करना, नोटिफिकेशन, इंटीग्रेशन, थैंक यू पेज को सेट करना, वेबिनार में लाइव जाना और रीप्ले, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है वेबिनार जैम में। और इस स्टेप्स के थ्रू आप लोग अपना सिस्टम सेटअप कर सकते हैं और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत 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 ज़रूरी है। दूसरा आ गया जूम। सारी दुनिया यूज़ कर रही है, मुझे दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। जूम में क्या अच्छा है, जूम की प्रोडक्टिविटी, बैंडविड्थ, सब कुछ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंपनी है। वेबिनार सेटअप जूम में करना तो बहुत ही आसान है। टॉपिक सिलेक्ट किया आपने, अपने वेबिनार की डिस्क्रिप्शन डाली, डेट सिलेक्ट किया, रजिस्ट्रेशन की डेट डाली, होस्ट का नाम डाला, आपने डाला हमेशा बोथ। जब ये जो ऑप्शन आती है कि कंप्यूटर ऑडियो या टेलीफोन, इसमें बोथ डालिए। ऑलवेज चेक दैट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, सारे वेबिनार्स को रिकॉर्ड कीजिए और ये आपका जूम सेट हो गया। बहुत ईजी है जूम को सेट करना। दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है भैया, मैंने को दोनों अच्छे लगते हैं। मैं आपको कहूँगा पहले जूम से स्टार्ट कीजिए, फिर वेबिनार जैम पे जाइए। मैं दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, मैं आप लोगों को कहूँगा किसी भी एक सॉफ्टवेयर से स्टार्ट कीजिए, उसको ट्राई कीजिए। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। जी, आप 8वीं कक्षा में जब थे, आप घुसे, आपको मुश्किल लग रहा था, तो 9वीं कक्षा का कोई छात्र जो 8वीं कक्षा को अच्छी तरीके से पार कर चुका था, वो आपको अपनी किताबें देता है, वो आपको गाइडेंस देता है, तो आपके लिए तो वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट हुआ कि नहीं। तो जिंदगी ने आपको जो भी तजुर्बा दिया है, आप जहां भी पहुंचे हो, आज वो तजुर्बे को यूज करके हम वेबिनार करेंगे, हम अपने आप को डाउट नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और जिंदगी में आगे चलती का नाम गाड़ी है, आगे बढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनको आपके प्रोडक्ट और आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत है, अपने लिए नहीं तो उनके लिए कीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगा उन सारे करोड़ों लोगों की मदद करने के लिए आपको फेसबुक एड्स को कैसे यूज करना है।
जितने भी लोग हो दुनिया में, आप उनके में से अपने राजेश सिंह और पूजा गुप्ता को आप अपने वेबिनार में ला सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप है। सबसे पहले है अपनी कन्वर्जन को ट्रैक कैसे करना, कि भैया लोग आए मेरे इश्तेहार पे, मेरे ऐड पे, और उन्होंने मेरे ऐड से मेरा वेबिनार में रजिस्ट्री कर ली। मेरे को पता लगना चाहिए, चाहे 500 लोग रजिस्टर करें, 5 करें, साथ के साथ पता लगना चाहिए। तो वो हो गया कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन मतलब कि ये लोग कन्वर्ट हो गए, मेरे को नहीं जानते थे, अब ये मेरे बारे में जानते हैं और मेरे वेबिनार में आ गए। इसको मैं कन्वर्जन बोलूंगा। इन्होंने मेरे साथ रजिस्टर कर दिया, तो एक वेबिनार में आ गया बंदा, तो एक कन्वर्जन। दूसरी बात है कि हम अपने ऐड की ऑडियंसेस, किन लोगों को, राजेश सिंह और पूजा गुप्ता को अब फेसबुक पे ढूंढने का टाइम आ गया, ये कहां मिलेंगे। तीसरी चीज है कि आप ऐड का ग्राफिक कैसे बनाओगे, ऐड की कॉपी कैसे बनाओगे, हेडलाइन कैसे बनाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 स्टेप तो ये अपनी कन्वर्जन को ट्रैक करने के लिए फेसबुक का आपको छोटा सा पिक्सल देता है, वो एक कोड होता है, बहुत सिंपल है। उस कोड को आपने कॉपी पेस्ट करना है और आपने अपने ऐड के ऊपर लगाना है, क्योंकि जब भी उस ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये मेरे को जो ऐड है ये कन्वर्ट हो गया है, नहीं तो वो ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज है सेटअप कन्वर्जन इवेंट। अरे भाई कन्वर्ट हो गया, एक और आदमी हमारे फिर सिस्टम में आ गया। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये 2 चीजें हम करते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हो कि जब आपने पैसे खर्चे तो कितने लोगों ने क्लिक किया, उसमें से कितने लोग वेबिनार पे लैंडिंग पेज पे आए, कितने लोगों ने रजिस्टर कर दिया और आपको ईमेल एड्रेस दे दिया, ताकि आप रोज देख सकते हो आज मैंने 2000 रुपए खर्चे, 200 लोग आए, या 2000 रुपए खर्चे, 20 लोग आए, कितने खर्च रहा हूं पैसे, कितने लोग मेरे वेबिनार पे आ रहे हैं। दूसरा है कि आप इसी के थ्रू आप अपनी रीटारगेटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग आए, उन्होंने आपका ऐड देखा लेकिन वेबिनार में रजिस्टर नहीं किया, लेकिन क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर उनको ट्रैक कर रहा है, आपका पिक्सल उनको ट्रैक कर रहा है, आप उनको एक और दोबारा इश्तेहार दिखा सकते हो, दोबारा ऐड दिखा सकते हो। आपने मेरा ऐड देखा जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि अपना वेबिनार करके अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना है, लेकिन शायद आप बिजी थे और आपने रजिस्टर नहीं किया। अब मैं आपको ये ऐड फिर से दे रहा हूं, ये आमंत्रण फिर से दे रहा हूं, फिर आइए। तो उन्हीं ऑडियंस को जो एक बार आपका ऐड देख चुके हैं, सारे इंटरनेट को छोड़ के सिर्फ उन्हीं को मैं दोबारा अपना ऐड दिखाऊंगा, तो वो लोग मेरे इश्तेहार पे आएंगे और मेरे वेबिनार पे आएंगे। लेकिन वो कैसे होगा? जब मैं उनको ट्रैक कर पाऊंगा। दूसरी बात हो गई कि आप कन्वर्जन को कैसे ट्रैक करते हो। फेसबुक को आपने बताना है कि भैया अगर आपका ऐड चलाया मैंने और इतने लोग मेरे लैंडिंग पेज पे आए, उन्होंने मुझे अपना ईमेल और दिया, फोन नंबर दिया, तो मैं उसको कन्वर्जन मान लूंगा। ठीक है, मैं मान लूंगा कि आपका ऐड चल गया और इतने लोग मेरे पास आ गए, उसी हिसाब से मैं अपना ROI भी निकाल पाऊंगा। सो जो आपका जो पेज है उसका जो है थैंक यू पेज के अंदर आप वो कोड डालिए। जो थैंक यू पेज है ना, अब आदमी थैंक यू पेज पे तब पहुंचेगा जब पहले वो आपका ऐड देखेगा, ऐड पे क्लिक करेगा, आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, वहां देखेगा आप क्या क्या चीजें सिखा रहे हो, फिर डिसाइड करेगा कि भाई मैंने वेबिनार पे जाना है, फिर वो क्लिक करेगा, फिर आपका थैंक यू पेज आ जाएगा। उस थैंक यू पेज के ऊपर आपका कोड होगा, तो जब आदमी लास्ट तक पहुंचेगा तभी आपका कोड आपको बताएगा कि हाँ ये आदमी लास्ट तक गया था, उसका मतलब ईमेल ID और फोन नंबर दे चुका है। तो ये हो गया तरीका कन्वर्जन ट्रैकिंग करने। अब हम आते हैं कि कैसे राजेश सिंह और पूजा गुप्ता को हम आपको फेसबुक में ढूंढे। टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस कौन सी है आपकी फेसबुक पे? ऑडियंस होती है, एक होती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस हो गई आपकी, किस प्रकार के ऑडियंस के पीछे आप जा रहे हो। ये आदमी है, इतने साल का, यहाँ रहता है, इतने पैसे कमाता है, वो आपने कस्टम ऑडियंस बना के उसका नाम राजेश सिंह, पूजा गुप्ता, गौरव गर्ग, सीमा मेहरा कुछ भी रख दिया। इस प्रकार के लोग हैं। लोकल लाइक ऑडियंस हो गई आपकी कि जो आपने कस्टम ऑडियंस बनाया, ये आदमी 60 से 65 साल का है, दुबई में रहता है, ये आदमी यंग बंदा है, ये आदमी अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ये अलग रहता है, ये बड़े घर में रहता है, छोटे घर में रहता है। जिस भी टाइप के आदमी को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हो, उसके आपने एक ऑडियंस की कैटेगरी बना दी। एक राजेश गुप्ता हो गया, एक राजेश सिंह हो गया, एक पूजा गुप्ता हो गई, एक सीमा गर्ग हो गई, कोई नूतन मेहरा हो गई। अब आप कहते हो मुझे ये लोग मेरे को अच्छा ऐड दे रहे हैं, ये मेरे को अच्छा वेबिनार में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, क्या मुझे इनके जैसे और लोग मिल सकते हैं? तो आप उसी के ऊपर आप एक लोकल लाइक ऑडियंस बनाते हो कि मुझे राजेश सिंह के जैसे और लोग दे दो। तो फेसबुक, अगर मान लीजिए आपके पास 10,000 लोग हैं राजेश सिंह के जैसे, आपके ऐड ने आपके ऐड के थ्रू आए, तो आप कस्टम ऑडियंस को जब आप दबाओगे तो कस्टम ऑडियंस से 10,000 और लोग उसी प्रकार के प्रोफाइल वाले फेसबुक आपको ढूंढ के दे देगा। उसके बाद आगे आपका स्पेशल ऐड ऑडियंस। कौन से वो लोग हैं जिनको आपने एक टारगेटेड ऐड दिखाना है बेस्ड ऑन ए स्पेशल सर्विस दैट यू आर गिविंग।
और फाइनली हो गया आपका सेव्ड ऑडियंस। आप कहते हो ये वाली ऑडियंस है, मैंने सेव करके रखी है, ये मेरी चलती है ऑडियंस और ये नहीं चलती, इस पे ऐड दिखाना है, इस पे कभी नहीं दिखाना। तो इस टाइप की आपके ऑडियंसेस हो गई। अब आ गई बात कि किस टाइप की डेमोग्राफिक से आप बात कर सकते हो, कि भाई उसकी एजुकेशन कितनी है, वो पैसे कितने कमाता है, उसकी ज़िंदगी में क्या है, वो अभी फादर बना है, मदर बनी है, ग्रैंडफादर बना है, शादी हुई है, डेटिंग हुई है, वो सब लोग अपना प्रोफाइल चेंज करते हैं, उस हिसाब से आप उनकी मार्केटिंग कर सकते हो। आप राजेश सिंह की अगर शादी हुई है, आप उनको एनिवर्सरी कार्ड, हैप्पी एनिवर्सरी कार्ड भेज सकते हो अगर उनकी शादी की सालगिरह है। आप पूजा गुप्ता को हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हो और बोल सकते हो आपके लिए पूजा, जिनके भी बर्थडे अक्टूबर में आ रहे हैं, आप बोल सकते हो आपका बर्थडे है मुझे पता है, ये आपका बर्थडे ऑफर है। जिनकी भी एनिवर्सरी, आप उनको ऑफर भेज सकते हो, ये एनिवर्सरी है, ये आपका ऑफर है मुझे पता है। जिन लोगों ने भी MBA किया, आप उनको बोल सकते हो MBA करने के बाद ये मेरा कोर्स करना जरूरी है, आपने MBA किया, ये कोर्स आप कीजिए। उसके बाद अब जो कोर्स है लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो ये है कि अब आपको रेडी होना है विद योर एड ग्राफिक। अब आपने एड का ग्राफिक बनाने का टाइम आ गया, एड की कॉपी और हेडलाइन बनाने का टाइम आ गया। तो मैं आपको अपना कुछ बताता हूँ। मेरा नाम है अभी आर्या। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आस्क अभी आर्या, ASKAVIARYA, आप उसमें देखेंगे मेरे हजारों ऐड चल रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ऐड की डिस्क्रिप्शन कैसी होती है, ऐड की हेडिंग कैसी होती है, ऐड में ग्राफिक कौन सा होता है। एक अच्छा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है, एक अच्छा सा मैसेज और एक हेडिंग, सिंपल सी डिस्क्रिप्शन कि आपको क्यों आना चाहिए, किस समय पे आना चाहिए, आओगे तो क्या मिलेगा। ये 3 चीजें आपने अपनी डिस्क्रिप्शन और हेडिंग में लिखनी है। कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता दूं जिससे मैंने हजारों इवेंट्स करे हैं और उस पर सक्सेसफुल सफलता पाई है। करोड़ों रुपए का बिजनेस हम और हमारी कंपनी करते हैं सिर्फ वेबिनार्स के थ्रू। इसलिए मैं कहता हूं वेबिनार्स 21वीं सदी का रामबाण है। सिंपल भाषा में बात कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, किसी भी भाषा में बात कीजिए। रिसर्च कीजिए, पता कीजिए कि आपके कस्टमर को क्या पेन पॉइंट है, उस बारे में बात कीजिए। जो आप कॉपी लिख रहे हो तो राजेश सिंह और पूजा गुप्ता से बात कीजिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में। कॉपी को एक बार पढ़ लीजिए, उसमें अगर स्पेलिंग की गलती होती है आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचता है। इमोजीज के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं। लंबा लंबा टेक्स्ट कौन पढ़ता है, छोटा टेक्स्ट और इमोजीज के साथ चलता है। एक सिंपल सरल भाषा में बताइए लोगों को कि वो आपके साथ क्लिक क्यों करे। इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। जब आपका इश्तेहार पढ़ लिया, ऐड पढ़ लिया, लास्ट में आप क्या बोलेंगे, बुक नाउ, रजिस्टर नाउ, बुक अ फ्री कॉल, डाउनलोड अ फ्री PDF। क्या आप देना चाहते हैं कि बंदा आपका ऐड देख के क्लिक करे। जब वो क्लिक करेगा आपके लैंडिंग पेज में आएगा, और आपका सबसे बड़ा धर्म यही है, क्लिक से उसको लैंडिंग पेज में लेके आना है। तो आपका लास्ट में कॉल टू एक्शन कैसे होगा। और अगर हो सके तो हाई डेफिनेशन फोटो जरूर खिंचवाइए अपनी ऐड के लिए, क्योंकि लोग लोगों से काम करते हैं मेरे दोस्त, कंपनी के लोगों के साथ नहीं। तो अगर आपका ऐड में आपकी फोटो होगी, लोग आपसे जुड़ेंगे। कुछ लोगों को आपका ऐड अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमको लोगों से कुछ नहीं देना। जो लोग जिनकी पेन पॉइंट हमने समझी है, जो मेरा राजेश गुप्ता है, जो मेरा राजेश सिंह है, मेरी पूजा गुप्ता है, वो मेरे पास जरूर आएगी। अच्छी फोटो खींचिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखिए और इस तरीके से आप अपना ऐड बना सकते हैं। कुछ इनकी जो रेजोल्यूशन होती है 800 बाय 800 पिक्सल, और इसके लिए मैं नीचे आपको एक चार्ट दे दूंगा तो देखने के लिए कि आप किस तरीके से राइट ऐड बना सकते हो। मेरे जितने भी ऐड हैं आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके रिसर्च कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में मैंने कितने ऐड बनाए। उनके सारे ऐड्स को, जो मेरा फॉर्मेट है उसको कॉपी कीजिए, यूज कीजिए, जिस तरीके से आपने उसको लेना है उसको लीजिए। तो ये था कि आपका फेसबुक एड्स जो एक बहुत बहुत बड़ी रिसोर्स है, जिसके अंदर आप दुनिया में किसी भी कस्टमर को पकड़ सकते हैं, उनकी इंटरेस्ट में, उनके बिहेवियर्स में। बट आपने ऐड कैसे लिखना है, ऐड को कैसे चलाना है, पिक्सल कैसे डालना है, ये इस चैप्टर का पार्ट था। इसको एक बार आप रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से देखिए, और फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे आप अपने फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हैं। आशा कर वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। रोज आपने वेबिनार करने, हर हफ्ते करना है, तो चेकलिस्ट रेडी होनी चाहिए आपको और आपकी टीम को देने के लिए। तो ये मैंने आपके लिए एक चेकलिस्ट बना दिया, आप इसको फॉलो कीजिए और आपका सिस्टम दबादब चलेगा जैसे मेरा चलता है। और इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, A3 फॉर्मेट में लगाइएगा, अपने ऑफिस में सामने लगाइए और उसको आप रोज फॉलो कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये आपको आंसर देगा, आपके सॉल्यूशंस जो आपको चाहिए होंगे। अगर आपके पास प्लान अच्छा होगा ना तो आपका वेबिनार अच्छा जाएगा। और प्लान आप इस PDF पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपको PDF दे रहे हैं जिसमें सारा प्लान रेडी होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। लेकिन डेट और सिस्टम आपके और आपकी टीम को रेडी होना चाहिए। आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके बच्चे, आपके ऑफिस के लोग, जो भी आपके साथ वेबिनार में आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनको ये सिस्टम और ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। 6 वीक्स वेबिनार से पहले क्या करना चाहिए, पहले अपना टॉपिक पिक कीजिए, डेट पिक कीजिए, कौन से स्पीकर आपके साथ होंगे, को होस्ट या आप अकेले करेंगे, आपका गोल और मिशन क्या है, फेसबुक एड्स को सेट कीजिए, टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कीजिए। हर हफ्ते एक टास्क पकड़िए और 6 हफ्ते पहले के टास्क खत्म कर दीजिए।
फिर बचे 4 हफ्ते, अब वेबिनार और पास आ रहा है। वेबिनार का प्लेटफॉर्म फाइनल कर दीजिए, जूम पे काम करना है या किस पे करना है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन और लैंडिंग पेज को चेक कर दीजिए, आपका कौन सा पेज चल रहा है, और आपकी थीम सेट कर दीजिए। आपके, मेरे हिसाब से आपके जो लोगो है उस कलर से आपकी थीम होनी चाहिए, और आपका प्रोग्राम कितना। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। लंबा है, 30 मिनट में क्या बोलेंगे, 60 में क्या बोलेंगे, 90 मिनट का वेबिनार है तो क्या होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए आपको पहले। अब रह गए 3 हफ्ते आपके वेबिनार पे। धीरे धीरे आपको एंग्जाइटी हो रही है, पहले वेबिनार में होता है, उसके बाद तो आराम से हो जाता है। स्पीकर्स के साथ काम कीजिए, आउटलाइन तैयार कीजिए और अपना पहला ड्राफ्ट तैयार कीजिए। वेबिनार की प्रमोशन सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दीजिए, ब्लॉग पोस्ट लिखिए, फेसबुक एड्स कीजिए, आपकी ईमेल लिस्ट है, लोगों को बताइए वेबिनार में कर रहा हूं, और फेसबुक ऐड अपना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास पीआर कंपनी है तो आप पीआर कंपनी को बोलिए मैं वेबिनार कर रहा हूं, सारी दुनिया को बता दीजिए कि आपका वेबिनार हो रहा है। अब रह गए कुछ दिन, चंद दिन रह गए वेबिनार से पहले। चंद दिन पहले आपने क्या करना है, लोगों को बताना है क्यों उनको अटेंड करना चाहिए। साइन इन सिस्टम देख लीजिए कि वो सिस्टम टूटा तो नहीं है, लैंडिंग पेज, रजिस्ट्रेशन, फेसबुक ऐड सब ठीक तरीके से चल रहा है। देख लीजिए आपके ऐड कौन सी सिटीज में, कौन सी कंट्री में चल रहे हैं। देख लीजिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। वेबिनार से पहले आपका देखिए, एक इंटरनेट कनेक्शन खराब हो जाएगा तो अच्छा खासा वेबिनार जिस पे पैसे खर्चे, अब 400-500 लोगों को बुलाए, वो खराब हो जाएगा। अब हम आ गए हैं उस दिन पे जिसका आपको इंतजार था। अब वेबिनार पे 500 लोग आ रहे हैं, आपकी पार्टी है, आपका वेबिनार है, लोग आ रहे हैं। सारे इवेंट्स पे लोगों को, सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे लोगों को याद दिलाइए, ईमेल से याद करवाइए, फेसबुक चैट के थ्रू लोगों को याद दिलाइए, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को याद दिलाइए, सुबह याद दिलाइए, शाम को याद दिलाइए, और वेबिनार से 10 मिनट पहले याद दिलाइए। ये तो हो गई चेकलिस्ट जो वेबिनार से पहले करनी है। वेबिनार की टाइम, जब वेबिनार चल रहा है तब आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पेज को फिर से एक बार चेक कीजिए, देखिए वेबिनार का जो स्टेटस है कि वेबिनार दिखना चाहिए, वेबिनार इज ऑन। कुछ लोग 5-10 मिनट लेट आ रहे हैं तो वो ऑन है, आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है, कंप्यूटर चल रहा है, लाइटिंग चल रही है, जनरेटर ऑन है। अगर बिजली चले जाए, और आज की डेट में एक ऐसा भी इन्वर्टर मिलता है जो आपका इंटरनेट बैकअप करके रखता है, कल को इंटरनेट कनेक्शन चलेगी तो वो भी ऑन कर सकते हैं। तो ये ड्यूरिंग वेबिनार इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आफ्टर वेबिनार आपने जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उनको बताना है कि बॉस इतना अच्छा वेबिनार था, आपने अटेंड नहीं किया, तो उनको आप रिकॉर्डिंग भेजिए। जिन लोगों ने आपको बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, आपको अपना फ़ोन नंबर दिया है, आपकी टीम के साथ सेटअप कीजिए कि उनके साथ आप कब बात करेंगे, कब उनसे फ़ोन पे, कब ईमेल पे से बात करेंगे। वेबिनार खत्म हुए आपके 3-4 दिन हो गए हैं, उसके बाद आपने पीसेज ऑफ कंटेंट बना के उस दिन क्या हुआ, कितने लोगों ने क्या सवाल पूछे, छोटे छोटे वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल दिए। लोगों को पता लगा कि इतनी अच्छी पार्टी हुई थी, इतना अच्छा वेबिनार हुआ था, मुझे भी अटेंड करना चाहिए था, ताकि जब अपना नेक्स्ट वेबिनार करेंगे तो लोगों को लगेगा इस बार तो मुझे जरूर आना है। पहले क्या करना है, ड्यूरिंग वेबिनार क्या करना है, और वेबिनार के बाद क्या करना है, आपको इसमें अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हज़ारों इवेंट्स करने के बाद हमने अपने जो सिस्टम में जो मैंने बनाया है वो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं, askaviarya.com, या यहाँ एक PDF हम डाल रहे हैं, उस PDF को डाउनलोड करके A3 फॉर्मेट में प्रिंट आउट निकालिएगा और अपने ऑफिस में रख दीजिएगा, और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, और आपका वेबिनार चेकलिस्ट रेडी हो गई। आशा करता हूँ आपका नेक्स्ट वेबिनार बहुत अच्छा चले। मेरा नाम है अभी आर्या और मैं बड़ा बिजनेस के साथ प्रोफेशनल। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। पहला टेक अवे हमारे लिए और आपके लिए है कि वेबिनार्स आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इससे आपकी सेल्स और मार्केटिंग दोनों ही बहुत ही नए रूप में दिखती है। ये टूल की तरह उपयोग कर सकते हैं आप, अपनी ईमेल लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं, उसको बिल्ड करने के लिए, यूज करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इंटरैक्टिव इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत लाभदायक होता है इन सभी चीजों से संबंधित होने के लिए, क्योंकि आगे चलकर कंटेंट मार्केटिंग का ही जमाना होने वाला है और वेबिनार्स उसका एक अहम हिस्सा है, अगर उन्हें स्मार्टली। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। यूज किया जाए तो दूसरी चीज, जब ROI मेजर करने की बात आती है तो वेबिनार्स को सबसे डिफिकल्ट चैनल माना जाता है, लेकिन इसको मेजर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि वेबिनार से आपके लीड्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, क्या आपके वेबिनार्स ज्यादा ROI जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, कहां आप थोड़ा कंटेंट में गलत जा रहे हैं, क्या लोग चाहते हैं। तो इससे जब आप उनको मेजर करना शुरू करेंगे, आपको एक्चुअली दिखेगा कि आपकी ROI कैसी जनरेट हो रही है। तीसरा टेक अवे, अपने ऑडियंस के पेन पॉइंट
पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर प्रोडक्ट का लक्ष्य यही होता है कि वो ऑडियंस को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। और इसीलिए आप सर्वे कर सकते हैं, फेसबुक इनसाइट्स को रेफर कीजिए, कोरा का सहारा लीजिए, वहां लोग कैसी बातचीत कर रहे हैं, और ऑडियंस की इनसाइट्स को समझिए। चौथी चीज, वेबिनार्स को सही तरीके से पोजीशन करना जरूरी है। क्या आप इसे ट्रेनिंग करना चाहते हैं, क्या आप इससे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो इस वेबिनार को क्यों अटेंड कर रहे हैं, वहां वो क्यों आने वाले हैं। अगला टेक अवे, वेबिनार प्रेजेंटेशन का सीक्रेट फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना ना भूलें, जिसके अनुसार आपको वेबिनार को 4 भागों में डिवाइड करना है। स्टार्टर, मेन कोर्स, वैल्यू स्टैक, प्रेजेंट वैल्यू स्टैक कहते हैं हम इसको, और डिजर्ट। जब आप खाना खाने जाते हैं और ये चारों कोर्स मील आपको जब मिलती है, जब आप स्टार्टर भी खाते हैं, मेन कोर्स भी खाते हैं, डिजर्ट भी खाते हैं, तो लगता है ना कि वाह क्या अमेजिंग खाना खाया है। वैसे ही आपने अपने ऑडियंस को जो आ रहे हैं एक अमेजिंग सा, कहते हैं ना, एक्सपीरियंस देना है। उसके बाद जो अगला टेक अवे है कि अपने वेबिनार को सेटअप करने के लिए सही सॉफ्टवेयर चुनें, और वेबिनार क्रिएट करने के लिए इन स्टेप्स को याद रखें कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, वेबिनार शेड्यूल कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, नोटिफिकेशंस आप कैसे भेजेंगे, इंटीग्रेशंस कैसे आप दिखाएंगे, थैंक यू आप कैसे अपने ऑडियंस को भेजेंगे, लाइव कैसे होगा, रीप्ले कैसे होगा। तो टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझें और टेस्टिंग भी कर लें। कोई हर्ज नहीं है एक छोटा सा टेस्ट पहले करने के लिए और देखने के लिए कि ये सारी चीजें सही हो भी रही हैं कि नहीं। अगला टेक अवे कि अपने फेसबुक एड कैंपेन्स को सही तरीके से सेटअप करें, जिससे आप कन्वर्जन्स को ट्रैक कर सकते हैं, ऑडियंस एड्स को सेटअप कर सकते हैं, और अपने ऐड के जो ग्राफिक्स होते हैं, ऐड की कॉपी होती है, उनके जो हेडलाइंस होते हैं, उनको अच्छे से रेडी करें और कैची रखें, ताकि आपकी फेसबुक ऐड एक तो काम करे, उसको बूस्ट करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी सके। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान है तो वेबिनार ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल नहीं होता। बस एक वेबिनार चेकलिस्ट तैयार करना है, इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। इस चेकलिस्ट को तैयार करने के लिए आपको एक टाइमलाइन एक्चुअली बनानी पड़ती है। जैसे हम कोई भी टाइमलाइन बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, वैसे ही वेबिनार की भी हम ये टाइमलाइन बनाते हैं कि 1 महीना पहले वेबिनार से हम क्या करने वाले हैं, फिर 3 हफ्ते पहले क्या करेंगे, फिर 2 हफ्ते पहले हम कैसे उसकी मार्केटिंग करेंगे और प्रमोशन करेंगे, 3 दिन पहले हम कैसे वो उत्सुकता जगाएंगे, और जब वेबिनार हो रहा है उस दिन हम कैसे वो बज़ क्रिएट करेंगे। तो ये टाइमलाइन बनाएंगे ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह आपकी वेबिनार मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, हमेशा याद रखें कि अपने वेबिनार को एक सक्सेसफुल वेबिनार आप तभी कह सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकें, या ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्शन कर सकें, या आपको कन्वर्जन रेट्स में बूस्ट मिल रहा हो। तो जिस भी मेट्रिक पर आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, वो मेट्रिक पर आपका वेबिनार खरा उतरना चाहिए। कहते हैं ना, वेबिनार प्रेजेंट है और फ्यूचर है, और ये इनकी तेजी से बढ़ती ग्रोथ और इनकी जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्होंने जो अपनी जगह बना ली है ना, उससे साफ पता चल रहा है। तो ये जो वर्चुअल इवेंट्स होते हैं, रियल टाइम इंटरैक्शन हो रही है, ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। तो फ्यूचर में एक्चुअली क्या होने वाला है, क्वालिटी ऑफ वेबिनार्स बढ़ने वाली है। बहुत अच्छी क्वालिटी के वेबिनार्स अब लोग देखना चाहेंगे और होने लगेंगे। लोग डिमांड करेंगे ऐसे वेबिनार्स। हो सकता है उनकी लेंथ थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि लोगों को बहुत लंबे वेबिनार वीडियो देखने की आदत अब नहीं रही है, पर क्वालिटी पे बहुत फोकस होने वाला है। फ्यूचर में आप देखेंगे कि वेबिनार बहुत फ्रीक्वेंटली होंगे, कस्टमर के लिए भी और इंटरनल कस्टमर जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी बहुत वेबिनार ऑर्गेनाइज होंगे, ट्रेनिंग के लिए, कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, कुछ अनाउंसमेंट के लिए। फिर वेबिनार्स जो है ना, एवरग्रीन हो जाएंगे और ऑटोमेट हो जाएंगे बिल्कुल। मतलब आप बार बार उन्हें यूज कर पाओगे, आपको हर बार नया वेबिनार करने की शायद जरूरत ना पड़े, और ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ऑब्वियसली वेबिनार को कहीं भी पहुंचा सकते हो, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। एक्चुअली जो कंपनीज है ना, जो बड़ी कंपनीज हैं, और इनफैक्ट छोटी कंपनीज भी ना क्या करेंगी, ये जो वेबिनार्स है ना, अब ये स्ट्रीम करना शुरू कर देंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, क्योंकि इससे क्या है, आपकी रीच और बढ़ती रहेगी। इसलिए फोकस जाएगा मोर ऑन क्वालिटी, स्पीकर की भी और कंटेंट पर भी, दोनों पर भी बहुत जोरों शोरों से फोकस किया जाएगा। तो प्रेजेंटेशंस बेटर होने वाली हैं, स्टोरीज जो आप बताएंगे वो बेटर होने वाली हैं, बेटर एग्जांपल्स यूज होने वाले हैं, बहुत ही इंगेजिंग और रेलेवेंट कंटेंट होने वाला है। तो ये सब फ्यूचर में वेबिनार में ये सब जो 4-5 पॉइंट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं अपने वेबिनार को आपको अगर सक्सेसफुल बनाना है।
तो मैं आशा करती हूं कि हमारे इस पूरे कोर्स से, हमारी इस वीडियो से आपको हमारे दिए गए टिप्स से, हमारे जो टेक्निक्स हैं, हमने जो एक्शन प्लान्स दिए हैं, उससे काफ़ी मदद मिली होगी और आप उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे हर कोर्स में हमें उत्साहपूर्वक फीडबैक देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, ताकि उनका भला हो, और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।